हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे यकीनियंस जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज हम बहुत बहुत मजेदार चीजें अपन लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई अपने कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं। हेलो दिया, मारिया, दीपक सिंह, रश्मि, शिखा, प्रसन्ना, गगनजोत, सौविक, शिवा ठाकुर, नवजोत। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जल्दी आ जाओ आज, क्योंकि अपन लोग तगड़ा वाला मचाने वाले हैं। बहुत ही मजेदार चीजें जो बेटा सीधे सीधे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन अपन करने सीखेंगे और बहुत आसानी से। देखो आज न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी डेवलप होने वाली है, तो बहुत मजेदार होने वाली है आज की क्लास। और जल्दी से बता दो, पिछली क्लास में पहली क्लास थी, बिल्कुल बेसिक से अपन लोगों ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। वैसे भी कुछ नहीं आता तो बिल्कुल बेसिक से अपन लोगों ने स्टार्ट किया था और मेरे बच्चों ने बहुत धमाकेदार तरीके से चीजों को सीखा था। तो अगर पिछली क्लास में बेटा चीजें समझ में आई थी, पिछली क्लास की चीजें क्लियर हैं, तो जल्दी से मुझे अंगूठे दे दो बेटा ऊपर वाले। और उसके बाद फिर अपन लोग शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वाली इंटरेस्टिंग सी क्लास। बहुत बहुत मजा आने वाला है। अंकुश, सौरभ, नेहा, मुस्कान, विदिशी, प्रियांशु बनर्जी, तनु रॉय, शशि, डॉक्टर शशि, पार्थ शर्मा, जस्मीन कौर, बालाजी पिंटू। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलो भाई सब लोग शुरू करते हैं बिल्कुल जल्दी से। मेरे बच्चों ने अंगूठों की बौछार कर दी है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बोलूंगा, आज से मैं आप लोगों को डीपीपी भी देने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे बेटा जी डीपीपी में आपसे क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है ना। जो हूं वो बढ़िया। अगर मान लो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो नहीं होता, तो उससे परेशान नहीं होना। मैं देखो एक चीज अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, कभी भी ऐसा नहीं होता मेरे बेटा कि शुरुआत में आप चीजों को करना स्टार्ट करो और पहले दिन से ही 100% परफेक्शन होती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पढ़ाई का तरीका नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाई का तरीका बताता हूं। आप अगर जीवन में सोचते हो भी नहीं मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, अच्छे से करना स्टार्ट करते हो, तो पहले दिन आप 10 क्वेश्चन अपने से ट्राई करोगे तो पहले दिन 10 में से 4 ही होंगे। बट आप लगे रहोगे तो अगले दिन वो 10 में से 5 होने शुरू हो जाते हैं। फिर लगे रहोगे तो अगले दिन फिर 10 में से 6 क्वेश्चन होने शुरू होते हैं। फिर ऐसे वे धीरे 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 एक टाइम ऐसा आता है, 15 दिन लगते हैं बस मैक्सिमम, तो आप 10 में से 10 क्वेश्चन देखते ही, कंसेप्ट जैसे मैं बता दूंगा, तो 10 में से 10 क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कभी परेशान नहीं होना होता है, ओ नहीं हुआ मुझसे, ना 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 ना, ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है मेरे बेटा। तो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, तो सब लोगों को सब लोग आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज करो सर, तो भाई साहब स्टूडियो वाले भाई साहब, बच्चे कह रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, तो भाई साहब इनके वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो मेरे बच्चों का। और मेरे 13.5 करोड़ बच्चे आ चुके हैं, तो पढ़ाई शुरू की जाए। क्या मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं? अपनी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की दूसरी क्लास करने के लिए अपन तैयार है। वैसे मैं बहुत तेज चिल्ला रहा हूं बट इसमें आवाज वैसे नहीं आती, वहां सेटिंग में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। वॉइस अपने आप हो जाएगी, उनको मैं बोल देता हूं, है ना, बोल दिया है मैंने, तो ही विल इंक्रीज द वॉइस। ओके, तो चलो भाई पढ़ाई शुरू की जाए। आर यू गाइज रेडी? अब मेरे बच्चे अगर पढ़ने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो, ताकि हम आज की पढ़ाई शुरू कर लें। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो भाई देख लेते हैं, इशिता, अनुराग, सक्षम, जिया, तनिष्का, श्रोष्टा, प्रदीप, चेतन, जिक्रा, बशीर, प्रज्ञा, रितिका, परी, निष्ठा, तमन्ना, पंत। बहुत बढ़िया। राहुल कुमार, राजू कुमार, अंकित दुबे, पीयूष कुमार, राजचंद्रा, बहुत बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे सब बच्चों के नाम याद भी हो जाएंगे मेरे बेटा। ठीक है, वैसे कैसे होंगे सबके 13.5 करोड़ बच्चे तो चलो भाई इसी के साथ शुरू करते हैं, बिल्कुल तेजी से भागता हुआ फर्राटा की स्पीड से, फाइटर जेट की स्पीड से। तो चलो शुरू करते हैं आज की बहुत मजेदार वाली क्लास। तो सर जी क्या कराओगे आप? हाँ चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो आज शुरू करते हैं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। आज मैं क्या क्या कराने जा रहा हूं सुनते जाना। सबसे पहले बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसकी शुरू में 2 मिनट रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करानी मेरे बच्चों ने करानी है। तो आप मुझे रिवीजन, क्योंकि आपको पिछली क्लास का सब कुछ आता है, सब याद है,
तो उसकी रिवीजन आप कराओगे मेरे साथ मिलके। तो हम सबसे पहले हर क्लास में पिछली क्लास में जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करेंगे अपन छोटी सी, ताकि सब कुछ याद होता रहे, कुछ भी भूले ना हम पुराना। ठीक है बेटा। उसके बाद आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं बेटा, हमने पिछली क्लास में एटॉमिक वेट देखा था, आज एटॉमिक वेट के एप्लीकेशन करेंगे बहुत सारे, और उसके बाद अपन करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट है। एटॉमिक वेट तो सर आपने बताया था, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ये आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल आज तक पिछले 25-30 साल में आए हुए हैं, सब हम मॉलिक्यूलर वेट के भी क्वेश्चन करने सीखेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। ओके सर जी। फिर उसके बाद हम वॉल्यूमेट्रिक, हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे गैसेस का, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा ये कैसे करते हैं, चिंता ना करो ना, मैं कराऊंगा अपने बच्चों को आज। ओके सर जी। और इसके ऊपर जितने सारे बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर, वो अपन सब लोग करने जा रहे हैं। तो आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। बस कुर्सी की पेटी बांध लो और बिल्कुल तैयार हो जाओ मचाने के लिए तगड़ा वाला। चलो तैयार हैं सब लोग? अब तैयार हो ना, जल्दी से मुस्कुरा के दिखा दो, लाइव चैट में तुम्हारे दांत दिखने चाहिए मेरे को। बहुत बढ़िया। तो कम ऑन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं मेरे बेटा जी। सब बच्चे बिल्कुल तैयार हैं? बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो भाई अब सब लोग शुरू करते हैं। सब लोग बिल्कुल तैयार हैं, सब लोगों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो सिया, गोखले, अंशुमन, हर्ष, आहा बहुत बढ़िया यार, इतनी तेजी से भाग रहा है मैं नाम ले नहीं पा रहा हूं। मंगलम, हसरत, शेफाली। तो चलो भाई अब पढ़ाई शुरू की जाए। अच्छे से सुनना मेरे बेटा, फिर उसके बाद थोड़ी सी अपन कुछ आपकी भी मैं बातें सुनूंगा जो आप से पूछना चाहोगे। ठीक है, एक कंसेप्ट पहले पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फुल ऑन जोश के साथ चीजों को, और पिछली क्लास में जो पढ़ा था पहले उसकी रिवीजन करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में सबसे पहली चीज, अब पूरा फोकस मेरी बातों पे, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं और आप हूं, इस हमारे अलावा कोई नहीं है, बस ये सोच के चलना है। ठीक है सर? तो चलो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी केमिस्ट्री क्या होता है। जल्दी से आप लोग बोलो, वहां चिल्ला के बोलो, मुझ तक आवाज आएगी। अरे दिल से दिल का कनेक्शन है रे, तेरे मन की आवाज मुझ तक आ जाएगी। केमिस्ट्री क्या है? इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हाँ सर ये हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग which has some mass and occupies some space। बिल्कुल सर, मैटर के बारे में भी अपन को पता है सर, which इसका कुछ वजन है और कुछ वॉल्यूम घेरता है, तो उसको अपन लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है सर? फिर बताया था आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस होता है। यस, मैटर को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया अच्छे से? डाल्टन ने, और उसने अपनी थ्योरी दी थी जिसको अपन बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलो इसके पांचों के पांचों पॉइंट मेरे साथ मिलके समराइज करो मेरे बेटा जी। ठीक है, मेरे साथ मिलके समराइज करना है। क्या बोलती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है मैटर एटम का बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एटम इतना छोटा होता है कि उसे और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तीसरा पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, इसलिए अलग अलग एलिमेंट अलग अलग दिखते हैं ना। हाँ, चौथा पॉइंट, एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होते हैं। बिल्कुल सर। पांचवा पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में चिपकते हैं, बट दे ऑलवेज डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो, होल नंबर में चिपकते हैं। मेरे बच्चे को एक एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। फिर अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना था। मैटर को बेटा एक्सप्लेन किया डाल्टन ने बोला मैटर तो एटम का बना होता है, तो केमिस्ट्री पढ़नी है तो एटम के बारे में जानना होगा, एटम की सारी प्रॉपर्टी जाननी होंगी, जैसे एटम का वेट, एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने एटम का वेट निकालना सीखा था। हाँ सर, तो बताओ एटम का अगर वेट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ता है? एक स्टैंडर्ड। और उस एटम का वजन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड माना गया उसको नाम दिया गया मेरे बेटा एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या इसी को U भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास।
ओके, क्या था ये, जल्दी बोलो सब लोग मेरे साथ, आपको रिवीजन करानी है, मुझसे क्यों करवा रहे हो, वहां बैठे बैठे चिल्ला के बोलो, फुल ऑन जोश होना चाहिए। ऐसे क्यों सोच रहा है कि मैं अलग हूं, तुझसे दूर हूं, नहीं, मैं तेरे टेबल पे बैठा हुआ हूं, कैमरे से निकल आया हूं मैं, ऐसे सोच मैं तेरे टेबल पे बैठा हुआ हूं। और बोल, मुझे सुना, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? एक कार्बन के एटम के वजन का, एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा होता है। ओके, वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा होता है बेटा 1 AMU। इस वजन को 1 AMU बोला गया। यह स्टैंडर्ड है जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके रिलेशन में दुनिया के हर एटम का वजन निकाला गया। हाँ सर, अब समझ में आया। सोडियम का एटॉमिक मास अगर 23 AMU है, इसका मतलब सोडियम के एक एटम का वजन इस वजन का 23 टाइम्स होता है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इससे रिलेट करके निकाले जाते हैं। अब आपको जितने भी एटॉमिक मास याद कराए गए हैं ना, तो समझ जाना वो AMU में होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बच्चा बोलता है 16 क्या, 16 AMU, मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का वजन इस वजन का 16 गुना आया होगा। बोलो बात आ गई ना समझ में? और बोल दो बहुत बढ़िया। फिर हमने एक चीज प्रूव करी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आ जाओ सर, एटॉमिक मास AMU में होना चाहिए, ग्राम में क्यों लिखा होता है? तो AMU और ग्राम सेम चीज है क्या? हमने प्रूव किया था नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। AMU ग्राम से बहुत बहुत छोटा होता है। फिर हमने इसको प्रूव किया था, 1 AMU में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये बेटा AMU बहुत छोटा है ग्राम से। फिर हमने एक चीज प्रूव कर दी थी, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास AMU में लिखोगे तो उसके एक एटम का वजन होता है, बट अगर उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का वजन नहीं, 1 मोल एटम का वजन होता है। और 1 मोल एक संख्या को बोला था हमने, वो संख्या क्या थी रे पगलू? बोल दे मेरे पगलू, 6.023 इंटू 10⁻23। अरे वाह सर जी वाह। इस संख्या को 1 मोल बोलते हैं, और शॉर्ट में ना इसको ऐसे भी दिखा देते हैं एवोगैड्रो नंबर को, Na। हाँ, ए नीचे सबस्क्रिप्ट में। ओके सर जी, मतलब Na लिखने होने का मतलब 6 इंटू 10⁻23 है, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या बोला? इसको अपनी आत्मा में संभाले, इस स्टेटमेंट को। ये मैं बता रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री की आत्मा है ये स्टेटमेंट। क्या? अगर किसी के एटॉमिक मास को AMU में लिखेंगे तो एक एटम का वजन होता है, अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखोगे तो उसके 1 मोल एटम्स का वजन होता है, और 1 मोल का मतलब ये संख्या। बहुत बढ़िया। चल अब इसको भी हम समराइज में, रिवीजन में कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोल, कितना कितना? अरे बोल ना, शांत क्यों बैठा है? हाँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। अगर मैं बोलूंगा 14 AMU नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन के एक एटम का वजन है, एक एटम, छोटा सा, दिखता भी नहीं है, इतना छोटा। अरे वाह। और अगर मैं नाइट्रोजन के ही एटॉमिक मास को मैं लिख दूं ग्राम में, 14 ग्राम, मैं ग्राम में लिख दूं तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन का एक एटम नहीं, नाइट्रोजन के 1 मोल एटम। 6.023 को लगभग 6 लिख लेते हैं। ओके सर जी, अब समझ में आया। बोल, पूरी पिछली क्लास समराइज हो गई, अच्छे से आत्मा में घुस गई, तो जल्दी से मुझे यहां भांति नहीं, अब तू मुस्कुरा मत, तू मुझे गुलाब दे दे बेटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा जी को यहां तक समझ में आ चुका था। अब इसके हम करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अपन बहुत सारे अब एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया। चलो गुलाब दे दो। बच्चे कह रहे यस सर,
यस सर। बच्चा कह रहा है सर एक होमवर्क में भी आपने क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन मैं एंड में कराऊंगा, मुझे याद दिला देना, क्लास के एंड में, बिल्कुल ठीक है। जब भी होमवर्क क्वेश्चन दूंगा वो क्लास के एंड में मैं जरूर सॉल्व किया करूंगा, शुरुआत में नहीं करेंगे उसको, है ना। हाँ, नया होमवर्क दूंगा, पिछले होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। वाह भाई वाह, गुलाबों की बौछार कर दी है मेरे बच्चों ने। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलो भाई, अब हमने इतना पढ़ लिया था, अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फट 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 आंसर करना, परफेक्शन आ जानी चाहिए। ठीक है सर जी, आ जाएगी परफेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पूछना शुरू करता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना। तैयार हैं सारे? पक्का पक्का पक्का। दिमाग हटा ले कहीं और से ना मेरे बेटा, अभी इस दिमाग को कहीं कहीं और ले जाके ही तो हम नहीं करा पाए ना अच्छी पढ़ाई, नहीं कर पाए हम अच्छी पढ़ाई। तो दिमाग को ना पूरा अपने डीवी ब्रो पे लगा दे। मैं सच कह रहा हूं, पढ़ाई बहुत आसान लगेगी। केमिस्ट्री में बता रहा हूं फ्री फंड के नंबर होते हैं, बस ध्यान से कंसेप्ट को समझना है, साथ में न्यूमेरिकल करने सीखने हैं मेरे साथ, नंबर पूरे पूरे आने के हैं मेरे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो, इस क्वेश्चन को जो बच्चा सॉल्व करेगा भाई वो जाएगा एम्स पटना। अच्छा, ये एम्स पटना जाने लायक क्वेश्चन है। अच्छा देख, तेरे को पूरी दुनिया घुमाऊंगा मैं क्वेश्चन कर करके। ठीक है सर जी, एम्स पटना वाला क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे बोल रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 3.6 ग्राम कार्बन। मैंने आपको 3.6 ग्राम कार्बन दिया, मैं पूछ रहा हूं बता कितने एटम हैं, कितने एटम हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, Na मतलब 6 × 10⁻23। ओके सर, B 0.1 Na, बहुत बढ़िया। C 0.3 Na, बहुत बढ़िया। मतलब 6 × 10⁻23 को आप Na भी लिख सकते हो। ओके, एवोगैड्रो नंबर। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन मेरे बेटा, चैट बंद कर देता हूं, सब लोग इसका आंसर करेंगे। चैट बंद हो रही है, चैट बंद, और मैं अब पोल दूंगा मुझे, ताकि पता लगे मेरे कितने बच्चों को आता है। मैं बिल्कुल ये मान के करा रहा हूं कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से उठाते हो ना, अल्टीमेट लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तुम जेई एडवांस भी फोड़ दोगे नीट तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे, जेई एडवांस भी उड़ा दोगे। ठीक है ना। हाँ, अभी पिछले साल वाला यकीन वन, मैं उसकी रिवीजन करा रहा था, उनको मैंने जेई के क्वेश्चन दिए, अरे सारे ऐसे उड़ा रहे हैं, 99% बच्चे उड़ा दे रहे हैं तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, डोंट वरी, बस लगे रहो, धीरे धीरे होता है ऐसा, धीरे धीरे ब्रेन का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो, अब मेरे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि अपन सीखने के लिए तो आए हैं। सिखा दूंगा तुझे मैं एक एक चीज बेटा, बच्चों के बीच में मैं फेमस हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ठीक है, कंसेप्ट तेरी आत्मा में घुसा दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के करेंगे। दुनिया में इतने क्वेश्चन, कहीं से भी नोट्स कंपेयर कर लेना बेटा, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन अगर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पूरा चैप्टर जब हो जाए तो देखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां मेरी क्लासेस में पाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में। चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 3.6 ग्राम कार्बन। अब मेरे को एक स्टेटमेंट पता है, देख कभी भी फॉर्मूले से मत करियो मेरे बेटा, देख फॉर्मूले रटेगा ना, यही तो दिक्कत हुई आज तक। आप क्या करते थे, फॉर्मूले याद कर लेते थे, पेपर में क्वेश्चन आता था तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यही सोचते रह जाते हैं हम। इसलिए फॉर्मूला नहीं, बेसिक कंसेप्ट से करेंगे, देख बहुत मजा आएगा, और हर क्वेश्चन सॉल्व होता है फिर उससे। ठीक है सर, कैसे करके दिखाओ। सुन, भाड़ में गए फॉर्मूले, आपको ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। 3.6 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे कार्बन के। आपको एक स्टेटमेंट पता है, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर एएमयू में लिखेंगे तो एक एटम का वजन, अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन। अजी, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 12 होता है। मैं अगर बोलूंगा 12 ग्राम कार्बन, तो एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा तो 1 मोल कार्बन एटम। हाँ सर, कार्बन के एटॉमिक मास को, वो हमें याद है, कार्बन का 12 होता है। अगर कार्बन के एटॉमिक मास को मैं ग्राम में लिखूंगा तो मतलब उसके 1 मोल एटम का वजन है, तो ले 1 मोल को लिख सकता हूं Na, 6 × 10⁻23, Na भी लिख सकते हैं। ओके, तो इतने कार्बन एटम होते हैं,
12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन एटम, तो ये पूछ रहा है 3.6 ग्राम में कितने होंगे। यूनिटरी मेथड, अरे यूनिटरी मेथड सुनना, सुन सुन सुन। दो समोसे 8 रुपए के, तो 8 तो बता 10 समोसे कितने के, 2 समोसे 8 रुपए के, तो 10 समोसे कितने के। कैसे करते थे याद कर बचपन में, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर, 2 पंजे 10, 8 पंजे 40, सर 40 रुपए के। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इससे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे बेटा केमिस्ट्री के 90%। हाँ है सर, बिल्कुल मेरे बेटा। अब सुन, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, प्योर कंसेप्ट है। अब ध्यान से देख, हमें पता था अपनी उस स्टेटमेंट से, किसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल एटम का वजन, इसका कार्बन का एटॉमिक मास पता है 12, अगर उसको ग्राम में लिखेंगे एटॉमिक मास को तो 1 मोल कार्बन एटम का वजन, 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होते हैं, तो 3.6 ग्राम में कितने होंगे। अजी यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, और बहुत बढ़िया, इतने कार्बन एटम होंगे। डेसिमल हटा दे, 10, 12 तिया 36, बहुत बढ़िया। और 3/10 हो गया 0.3, सर 0.3 मोल कार्बन एटम होंगे। वाह मेरे शेरों। देख, आप में से बहुत सारों ने कर लिया होगा, बट मेरे बेटा जिन्होंने कर लिया है, बेटा आप मत घबराओ, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन और आ रहे हैं अभी। बट मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी करना नहीं आता था, तो मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है। तो टेंशन मतलब, जिनका हो गया तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना बढ़िया क्वेश्चन, तो क्यों चिंता कर रहा है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सी मस्ट बी द राइट आंसर। तो मेरे बच्चों ने कर दिया होगा। आई एम, देखा तुमने, मैंने तो देखा तुमने तुक्का मारा है। तो मेरे बेटा इसीलिए मैं एक एक बच्चे को सिखा दूंगा। तो देख, केवल 53% को ये चीज पता थी, ठीक है ना। अब बाकियों को आ गया करना। कुशवाहा, कुमार, वेदांश, पीयूष, वैभव, सार्थक, अंचल, हेमल, विजय, गराई, रितेश और भी बहुत सारे करोड़ों बच्चे हमारे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भैया हो गया। तो अब चल अगला क्वेश्चन है। अब देख मेरे बेटा, अब 90% का सही होना चाहिए, अब गलत मत कर। समझ में आ गया तो जल्दी से मेरे बेटा मुझे यहां पे आप मुस्कुरा के दिखा दो। अगर समझ में आया कैसे करना है, किसी भी एलिमेंट का अगर वजन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमें एक स्टेटमेंट पता है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम का वजन होता है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ओके सर, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, उसको अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल एटम। तो हमें स्टेटमेंट से पता है 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन एटम। तो जब 12 ग्राम में इतने होते हैं तो 3.6 ग्राम में कितने होंगे। अरे वाह मेरे शेरों, दिल खुश कर देता मेरा बेटा, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, हर किसी को करना है, ठीक है ना। बेसिक एक एक का कवर कर दूंगा परफेक्टली। और जिन बच्चों को हो गया वो ये मत सोचना हो आसान क्वेश्चन। अजी पहला क्वेश्चन है मेरे बेटा, हर बच्चे को कवर करते हुए सिखाते हुए चलना है। तुम्हारे लिए फोड़ू क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, क्यों चिंता कर रहा है। जेई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। जेई एडवांस क्यों करेंगे नीट करेंगे, बड़ा उससे भी ऊपर का भी लेवल करेंगे, सब करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा जा रहा है बेटा, चलो अब इस पृथ्वी को छोड़ते हैं, अब हम एम्स चलेंगे मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह पे बेटा एम्स खोलेंगे हम, ठीक है, तो वहां चलेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करने बताना, ठीक है ना। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स, ओके। अब बिल्कुल बेटा कोई गलत मत कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई गलत मत कर देना, अच्छे से करना, तुक्का मत मारना। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स in 4.8 ग्राम मैग्नीशियम स्ट्रिप। एक मैग्नीशियम का टुकड़ा दे दिया, मैग्नीशियम की स्ट्रिप दे दी। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पता है ना, कितना होता है। अजीब, मैग्नीशियम 24 होता है एटॉमिक मास। तो ये कह रहा है कि 4.8 ग्राम मैग्नीशियम दिया मैंने तेरे को, बता कितने एटम है उसमें मैग्नीशियम के। अरे वाह शल जी वाह, कर देंगे सर जी अपन, बहुत बढ़िया। हाँ चलो 0.1 Na,
बेटा Na की जगह 6 × 10⁻23 भी लिख सकता है, मतलब 6 × 10⁻23 का मतलब ही Na है। ओके, अरे वाह शल जी वाह, बहुत। कोई तुक्का मत मार देना, जिसने तुक्का मारा वो अच्छा नहीं कहलाएगा, उसको मैं इनाम नहीं दूंगा। तुम्हें पता है जो बच्चा टॉप करता है उसको मैं इनाम देता हूं क्लास के एंड में, तो जो टॉप 10 करेंगे आज उनको इनाम मिलेगा, इसलिए तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। हाँ, चैट बंद कर देता हूं मैं ताकि तुम लोग दूसरे का देख के आंसर ना करो। चलो अब पोल दे दूं, सॉल्व कर लिया होगा। मतलब सबसे पहला न्यूमेरिकल मुझे आपको यही सिखाना है कि किसी भी एलिमेंट का कितना भी वजन दिया हो तो उसके उतने वजन में कितने एटम होंगे, आपको एटम निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। और भाड़ में गए फॉर्मूले तो बाद में करेंगे ही करेंगे, बट हाँ हमें बेसिक से क्वेश्चन करने आने चाहिए, चीजों का मतलब समझ में आना जरूरी है मेरे बेटा। फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं हुआ मेरे बेटा, पेपर में यही सोचते रह जाते हो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। हम फॉर्मूले भी करेंगे बट हम बेसिक से सीखेंगे ताकि चीजों का मतलब समझ में आए अपन को, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व कर लिया होगा। चलो ये रहा मेरे बेटा जी का वो। अब देखो कैसे करना है, मैं अपने बच्चों को बता देता हूं। भाई पूछ रहा है मैग्नीशियम है 4.8 ग्राम, बोल रहा है बताओ कितने एटम है 4.8 ग्राम मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम के कितने एटम। मुझे तो एक ही स्टेटमेंट पता है, क्या, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को AMU में लिखते हैं तो एक एटम का वजन होता है, बट अगर उसी के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन होगा। हाँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, अपन को पता है, तो 24 AMU बोलूंगा तो मैग्नीशियम के एक एटम का वजन, 24 ग्राम बोलूंगा तो मैग्नीशियम के 1 मोल एटम का वजन। अरे हाँ सर जी हाँ, तो ले मुझे पता है 24 ग्राम मैग्नीशियम में 1 मोल एटम होंगे। 6 × 10⁻23 लिखो या Na लिखो, बट यहां आंसर Na के टर्म में तो Na लिख लिया। ओके, इतने एटम होंगे मैग्नीशियम के 24 ग्राम में, 24 ग्राम में मैग्नीशियम में इतने एटम, तो पूछ रहा है 4.8 ग्राम में कितने, यूनिटरी मेथड। हाँ, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, इतने एटम होंगे, डेसिमल हटाया 10, 24 दूनी 48, 2/10 को लिख सकता हूं 0.2। हाँ सर, अरे वाह सर जी वाह, सर ये तो बहुत ही फर्जी था सर, बी मस्ट बी द राइट आंसर। अब मेरे बहुत बच्चों का सही होना चाहिए। आहा, 88% देखो इंप्रूवमेंट, क्या ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। और जिनसे गलत भी हुआ है ना, मुझे पता है उन्होंने सीधा पोल आती तुक्का मारा होगा ताकि नाम आ जाए, इनको नाम लाना बड़ा चाहिए यहाँ पे, तो फिर ना ये सॉल्व नहीं करते, जैसे ही पोल दिखा फुट जल्दी, क्योंकि यहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो ऐसे, तो आई थिंक समझ में आया। अगले क्वेश्चन में और ज्यादा परफेक्ट करना है, बहुत बढ़िया। तो ले, आंचल पांडे, अभिषेक प्रसाद कुशवाहा, शाकिर मल्ला, वेदांश जायसवाल, डॉक्टर शशि दुबे, कानित हबीब, नरेश लूहा, इरम फातिमा, रितेश दास। ओ बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इसको मेरे बेटा गलत नहीं करना है। अब सोचना, थोड़ा सा स्तर बढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक स्तर हो गया, किसी भी एलिमेंट का वजन है तो नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे। अब थोड़ा सा मेरे बेटा मैं इसका स्तर बढ़ाता हूं, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा जी, ठीक है सर, कराओ सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको करने वाला तो मेरे बेटा जाने वाला है कहां, चलो इसको करने वाला बच्चा एम्स दिल्ली जा रहा है। चलो वापस से पृथ्वी पे आ जाते हैं मंगल से, ठीक है सर, एम्स दिल्ली चले जाएंगे सर, हमें प्यार है सर दिल्ली से चलो अब सब लोग बहुत 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 ध्यान से देखना। कुछ बच्चे कह रहे हैं पोल नहीं आ रहा, हाँ बेटा कुछ कुछ बच्चों का कभी कभी नहीं आता, रेयरली, ठीक है ना, तो इसलिए परेशान मत हो, आने लग जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो बेटा वो पोल मेरे हाथ में नहीं होता बेटा, वो टेक्निकल वो हो जाता है कभी कभी, रेयरली नहीं आता किसी किसी का। ऊपर ना एक 3 वो बने होते हैं डंडे, तुमने देखा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर 3 डंडे हैं ना, उनको जब दबाओगे, जब मैं पोल दूंगा तो अगर नहीं आ रहा तो उससे आ जाता है, जो ऊपर 3 डंडे दिख रहे हैं ना तुम्हें, हाँ बिल्कुल। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, बिल्कुल ध्यान से बताना,
या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरे बेटा जी, जल्दी से बताना मेरे को आप, विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किसमें सबसे ज्यादा एटम हैं। ठीक है, ओके सर जी, करा दो सर जी। ले 8 ग्राम ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 8 ग्राम ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। बी कराऊं मैं? हाँ सर करा दो सर। ठीक है, इसको ऐसे दे दूं, वैसे 14 ग्राम नाइट्रोजन, ओके सर, 14 ग्राम नाइट्रोजन। सी 2 ग्राम हाइड्रोजन। चलो सब बच्चे करना, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, डी ऑल सेम, बहुत बढ़िया। कम ऑन, चैट बंद कर देता हूं, इसका मेरे बच्चे सब लोग अब सही जवाब देंगे, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना। इसमें क्या है ना, आपको तीनों में नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे। अच्छा, 8 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, नंबर ऑफ एटम 8 ग्राम में निकाल सकते हैं, कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तो पता है ना, 16। अरे हाँ सर जी हाँ, बहुत बढ़िया, करो। वाह जी वाह, कम ऑन मेरे शेरो। देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम निकालो, फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम निकाल लो नाइट्रोजन के, फिर 2 ग्राम हाइड्रोजन में निकाल लो। अब वो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एटम किसमें है, और अब वेट से तो एटम निकालने आते हैं बेटा, 90% नहीं 99% का सही होना चाहिए। प्लीज कर दो ना सही, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जो सही करेगा ना, मैं उसको अपने साथ दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में मैं उसको एम्स दिल्ली लेके जाऊंगा, दिल्ली लेके जाऊंगा। कम ऑन, जो बच्चा करेगा सही, मैं उसको दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में मैं अपने साथ दिल्ली लेके जाऊंगा। सर सबसे महंगी गाड़ी? सर कौन सी गाड़ी? रोल्स रॉयस? नहीं बेटा, रोल्स रॉयस सस्ती है, कितने की? 7-8 करोड़ की आ जाती है। मैं उससे भी बहुत गुना महंगी गाड़ी में लेके जाऊंगा तुझे दिल्ली। है कौन सी सर? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी भी बहुत सस्ती है। अरे मैं दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में आपको लेके जाऊंगा दिल्ली, मैं आपको रेलगाड़ी में लेके जाऊंगा। बेटा रेलगाड़ी 100 करोड़ 150 करोड़ की पड़ती है, तो मैं आपको रेलगाड़ी, मैंने ये बोला दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में मैं लेके जाऊंगा। और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, किसी भी कार से ज्यादा महंगी गाड़ी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में हम चले। तो चलो, बहुत ही पकाऊ जोक मारा है मास्टर जी आपने। ऐसे आप ओल्ड स्टाइल पकाऊ पकाऊ जोक क्यों मार रहे हो? आप तो हमें जवान लग रहे हो मास्टर जी। तो चलो भाई, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अब सब बच्चों ने कर लिया होगा, अब सब लोग सुनते जाएं, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। चलो 1 बाय 1 निकालते हैं, आपको अब निकालने आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होंगे। 6 × 10⁻23 लिख लो, या इसको Na भी लिख सकते हैं कि Na एटम्स होंगे, इसी नंबर को Na लिख देते हैं हम। चल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है भाई। 16 ग्राम ऑक्सीजन में हमें पता है 1 मोल एटम होंगे। कैसे पता है? अजी वो स्टेटमेंट, किसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल एटम का वजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होंगे, तो 8 ग्राम में कितने होंगे? तो 8 ग्राम में एटम आ गए, कैसे? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर इतने एटम्स होंगे? हाँ बेटा, सॉल्व कर। 8 दूनी 16, 2 तिया 6, सर 3 × 10⁻23 एटम्स होंगे। बिल्कुल सर, 8 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम, बहुत बढ़िया। अब बी में निकाल लो मेरे बेटा जी, चलो बी में निकालते हैं। नाइट्रोजन 14 ग्राम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? जल्दी बोलो। सर 14 ही होता है, तो एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में 1 मोल एटम होंगे नाइट्रोजन के। ओ 14 ग्राम में तो निकालने दे,
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास तो 14 ही है, तो एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम, तो 14 ग्राम में 1 मोल एटम आएंगे। ओहो, तो ए से ज्यादा बी में है, देखना ए से ज्यादा बी में है एटम। अब सी में निकाल डाल, सी में निकाल। 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट बोल 1 होता है, 1। एटॉमिक वेट को, किसी के भी एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो उसके 1 मोल एटम का वजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो उसको ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वजन। बहुत बढ़िया सर जी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, तो 2 ग्राम में कितने होंगे? और बहुत बढ़िया, तो ले ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये 2 ग्राम में निकाल लिए। 6 दूनी 12। ओ मेरे प्यारे बच्चे, ए बी सी सबसे ज्यादा एटम किसमें है? इसमें 2 मोल है, 2 इंटू 6 इंटू, हाँ सर 2 मोल है। सबसे ज्यादा एटम सी में है, सी मस्ट बी द राइट आंसर। आई होप मेरे अब सब बच्चों को परफेक्टली आ गया। ये देख क्या गंद मचा दिया मेरे शेरों, क्या बेवकूफी कर गए रे। वजन देख के तुक्का मारा, मुझे पता है देख यहाँ क्या गलती करते हैं, मैंने इसीलिए बोला था इस क्वेश्चन में मैं एम्स दिल्ली भेजूंगा, क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, सॉल्व भी नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना, मैं नब्ज जानता हूं तुम्हारी नसों में क्या है ना, मेरे को पता है। 17-18 साल हो गए, जितने साल के तुम हो ना तब से पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को मुझे पता था तुम यही गलती करोगे। मैं तो बहुत सारों ने क्या किया है ना, उन्होंने सॉल्व नहीं किया ऐसे, उन्हें बस जल्दी से शॉर्टकट चाहिए इनको जीवन में। बेटा सफलता का शॉर्टकट नहीं होता मेरे बेटा जी, ठीक से है। हाँ, तो बच्चे ने क्या देखा, अच्छा 14 ग्राम, वो बी टिक कर दो, देखो बी वाले दिख रहे हैं, बी वाले, ये बी वाले ही है पगलू। सबसे ज्यादा एटम पूछे हैं इसने, सबसे ज्यादा 2 ग्राम हाइड्रोजन में 2 मोल होंगे भाई। हाँ, पगलू। चलो अब अगर अच्छे से आ गया तो अब सारे बच्चे मुझे यहां पे फटाक से काले वाले दिल दे दो। अज्ञान का अंधकार तुम्हारे दिल से निकल चुका है। कम ऑन, काले वाले दिल दे दो मेरे को अगर ये चीज समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 100% को सबको समझ में आ गया बेटा कैसे किया है। बहुत बहुत बढ़िया। मिनिमम क्यों निकाला मेरे बेटा? मैक्स, मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम पगलू। नहीं मेरे बेटा, समझ इस चीज को, तुझे एटम निकालने हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। कोई भी एलिमेंट हो उसके एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल एटम का वजन। यही तो तुम्हारे पहले कंसेप्ट क्लियर नहीं, कईयों ने ना O2 कर लिया। अब बेशक O2 ले लो, तू O3 ले ले भाई, मुझे बस ये पता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम का वजन, उससे फर्क ही नहीं पड़ा तू O2 ले O3 ले। समझ, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम का वजन होता है। हाँ बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया मेरे शेरों, दिल खुश कर देता, शाबाश। तो चलो अब अपन लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बेटा जी सबको करना है सॉल्व, ठीक है। मैं आपको दे देता हूं, कैसा क्वेश्चन दूं? मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं जो मेरा बच्चा कर पाए। ओके सर जी, कर ना पाए, अच्छा क्वेश्चन देता हूं। अब मुझे बताना, इस क्वेश्चन को करने वाला बच्चा, हाँ उसको मेरे बेटा मैं करोड़ों दूंगा, करोड़ों। जो इसका सही आंसर देगा उसको करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों। हैं सर? तो ये ले, ये ये चलो, ये बेटा 1000 करोड़ के लिए है ये अगला प्रश्न 1000 करोड़ के लिए। सर जी आपकी शक्ल देख के तो लगता भी नहीं कि आपकी जेब में 10 रुपए भी होंगे, आप 1000 करोड़ हमें कहां से दोगे? तो मैंने कहां बोला कि मैं रुपए दूंगा, मैंने बस ये बोला है कि मैं 1000 करोड़ दूंगा। अब वो 1000 करोड़ मेरे बेटा आशीर्वाद भी हो सकते हैं, वो 1000 करोड़ मेरे बेटा प्यार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, मैंने रुपए नहीं बोला मेरे बेटा चलो अब अगला क्वेश्चन देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग, कम ऑन, जितनी भी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पॉसिबल है बेटा दुनिया में, मैं सारे कराने जा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स as that present in, as that present in
एज दैट प्रेजेंट इन, ओके, एज दैट प्रेजेंट इन, वैसा दे दूं या वैसा दूं? हाँ ठीक है, एज दैट प्रेजेंट इन 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट सबको पता है ना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है। अब क्वेश्चन का मतलब समझ, देख कईयों को तो इसको दिक्कत होगी हिंदी में समझने में। इसके कहने का मतलब यह है कि चार ऑप्शन जो मैं देने जा रहा हूं उनमें से किस में उतने ही एटम होंगे जितने एटम 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम में होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सपना गुप्ता जी कह रही है सर आप शेर शेर बोल रहे हो, शेरनिया भी बोल दो। हाँ मेरे बेटा, जो शेर शब्द है बच्चों के लिए मास्टर जी के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द ये जेंडर न्यूट्रल होता है मेरे बेटा। मैं बोलूं पगलू तो उसमें पगलू बच्चियां भी शामिल हैं, पगलू बच्चे भी शामिल हैं। मैं अगर बोलूं शेर तो उसमें पगलू शेरनियां भी शामिल हैं बेटा, जेंडर न्यूट्रल होते हैं मास्टर जी, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है मेरे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट प्रेजेंट इन 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम? ओके सर जी, और सर जी फोड़ देंगे अपन, बहुत बढ़िया। 2.4 ग्राम कार्बन, बी ओके सर, हाँ 4.6 ग्राम सोडियम, बहुत बढ़िया। सी 2.4 ग्राम मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया। डी नन, कि उपरोक्त में से किसी में नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो अंगूठा दे दे मेरे को। कमान 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 कमान। क्वेश्चन का मतलब समझ मैंने क्या बोला? ऐसा कुछ जितनी भी दुनिया में किसी भी कहीं भी पॉसिबल है ना, जितनी वैरायटी, एक स्टेटमेंट पे मैं सारी वैरायटी के क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। कुछ छोड़ूंगा ही नहीं मैं तेरे लिए बेटा। तू कोई भी किताब उठा के देखा तो अच्छा ऐसा तो किया हुआ है हमने क्लास में। इतने क्वेश्चन करेंगे अपन, और चैलेंज है पूरे इंडिया में जब चैप्टर खत्म हो जाए तो बेटा जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जितनी वैरायटी के क्वेश्चन, जितने हायर स्तर के लोअर स्तर के, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। किसी के भी नोट्स में बेटा वैसा नहीं मिलेगा। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप देखना हर चैप्टर में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कंटेंट खतरनाक होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को बेटा टॉपर कंसेप्ट बनाता है, और वो मैं बना के छोड़ूंगा तुम्हें। तुम बस थोड़ा सा अपना बेटा प्रेम, अपना डेडिकेशन, समर्पण बना के रखना, बस इतना विश्वास करना, ठीक है। चलो अब मेरे बेटा जी मैं देता हूं क्वेश्चन का मतलब समझ। ये कह रहा है इन चारों में से किसमें उतने ही एटम होंगे जितने एटम 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम में होते हैं। जितने एटम 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम में होते हैं उतने ही एटम इनमें से किसमें होंगे। चलो मैं पोल चैट बंद कर देता हूं और पोल दे देता हूं मेरे बेटा जी को, फिर मैं कराता हूं इसको, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखो अब मैं कराता हूं। पहले ये देखो 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एटम, ये तो वजन दे रखा है, नंबर ऑफ एटम थोड़ी पता है। चलो निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट अपन को पता है 27, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम। हाँ 27 ग्राम एल्यूमिनियम में 1 मोल एटम होंगे एल्यूमिनियम के। ओके सर जी, तो 27 ग्राम में जब इतने होते हैं, ये स्टेटमेंट से पता है, किसी के भी एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम का वजन, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में 1 मोल सोडियम, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम, तो 2.7 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया सर जी, इतने एटम्स, तो ले डेसिमल हटाया, 27 से 27, Na/10 को लिख सकता हूं 0.1 मोल एटम होंगे। तो 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने एटम होते हैं। ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब मेरे को बट क्या निकालना है? अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा जी। हाँ अब ये कह रहा है इनमें से किसमें इतने ही एटम होंगे 0.1 मोल। चलो देख लेते हैं।
2.4 में निकाल, कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालना शुरू कर अब। 2.4 ग्राम कार्बन में निकाल, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, तो 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल एटम, तो 2.4 ग्राम में कितने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर जी हाँ, यूनिटरी मेथड। 12 दूनी 24, 2/10 को लिख सकता हूं। ओ नहीं, सेम नहीं है, इसमें 0.2 मोल एटम है ना 2.4 ग्राम कार्बन में, जबकि 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम 0.1 मोल थे, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। इसने कहा सेम एटम होने चाहिए। तो मेरे बेटा बी देख, बी 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 सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, 23, तो 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल एटम। हाँ जी हाँ, इतने एटम, तो 4.6 ग्राम में कितने होंगे, जल्दी बोल, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया, 23 दूनी 46, अजी 0.2 मोल एटम होंगे। हाँ सर जी, ये भी सेम नहीं है, तो सी देख ले, अब सी देख ले, मेरा बेटा सी देखेगा, सी हो जाएगा। कैसे सर, 2.4 ग्राम मैग्नीशियम में निकालने एटम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, 24 ग्राम मैग्नीशियम में 1 मोल एटम होते हैं, अपन को पता है, क्यों, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल, 24 ग्राम में 1 मोल एटम, तो 2.4 ग्राम में कितने, ले आ गया, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बहुत बढ़िया, डेसिमल हटाया, ओहो Na/10 मतलब 0.1 Na। सर राइट आंसर सी होगा सर, इसमें भी 0.1 मोल है, इसमें भी 0.1 मोल एटम है सर। बहुत बढ़िया, सेम एटम सी में है। सच बता, वाह, 81% ने सही मार दिया। अब मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, झूठ मत बोलियो, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, झूठ मत बोल। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, डाटा बस अलग हो सकता है, सेम स्टेटमेंट का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, और मेरे बच्चों ने फोड़ा फाड़ी मचा दी है। अब सच बता, कॉन्फिडेंस आ गया। अभिषेक प्रसाद, कुशवाहा कुमार, डॉक्टर शशि दुबे, अनमोल कुमार, साक्षी पॉल, वीर देवेंद्र सिंह, वर्षित प्रीतम एंड आई एम सक्षम इंदुरकार। बहुत बढ़िया। बस सर, नाम पढ़ने में क्या चिल्ला रहे हो सर, एनर्जी ज्यादा आ रही है तुमसे बात करके ना मेरे अंदर, मतलब एनर्जी रुक नहीं रही है कि निकाल फेंको अपने बच्चों के सामने। ये तीसरा साल है लगातार जब मैं यकीन 1 ले रहा हूं, यकीन 3 भी लेता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो अब यकीन 1 तो पता है मुझे यकीन 1 से इतना प्यार क्यों रहता है। मैं जब PW में आया था आज से 3 साल पहले, मेरा सबसे पहला बैच, मेरी सबसे पहली जो लाइव क्लास थी वो यकीन 1 में ही थी, तो यकीन 1 मेरा हमेशा से मतलब बहुत वो रहता है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। सच बताओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो मेरे बेटा जी मुझे मुस्कुरा के दिखा दो मंद मंद यहां पर। बहुत बढ़िया, अब मेरे बच्चों को अच्छे से आ गया। किसी भी एलिमेंट का कुछ भी वजन दिया है, मेरा बेटा नंबर ऑफ एटम निकाल लेगा ना, सच बता मेरे को, निकाल लेगा ना। अब कितना आसान है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बेसिक से हमें मतलब पता है बेटा। हाँ, तो मैंने क्या बोला, अगर आंसर दे रखा है आपको Na के टर्म में तो आप 1 मोल को Na लिख दो, अगर दे रखा हो 10 की पावर 23 के टर्म में तो 6 × 10 की पावर 23 के टर्म में लेके चल लो, वो आंसर किसके फॉर्म में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लो, है ना। बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे 13.5 करोड़ यकीनियंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक कैसा क्वेश्चन दूं जो हो जाए या ना हो, बेसिक आप वो तो निकाल लोगे। अब किसी भी एलिमेंट का वजन दिया है तो नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे, नहीं मानो तो देखो मैं प्रूव कर देता हूं, देख तू अब कर लेगा, चल फटाक से बता दे। अब देख हर बच्चा कर डालेगा, मेरे को पूरा विश्वास है, ये 100% का बेटा सही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, फिर एक अच्छा सा एक कोई क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, करा दूं। हाँ सर जी करा दो ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 71 ग्राम क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट आपको पता है कितना होता है, क्लोरीन का 35.5। हाँ सर पता है सर, 6 × 10⁻23।
अगर आंसर 10 की पावर के टर्म में हो तो 1 मोल को Na मत लेना, फिर 6 इंटू 10 की पावर, बिल्कुल। अब चल 12 इंटू 10 टू द पावर 23, 100% का सही होना चाहिए। देख बेटा, अगर गलत हुआ ना मेरा दिल रो जाएगा बेटा। तू क्यों चाहता है कि मास्टर जी का दिल रोए? प्लीज मत रुलाइयो ना मेरे दिल को, तुझे अच्छा लगेगा। 100% सही करना है, करो, कोई तुक्का नहीं मारना मेरे बेटा। अब देख, अब कई बार आंसर ऐसे दिया होगा 10 की पावर 20, तो फिर घबरा मत, फिर 1 मोल को 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख, फिर Na मत लिख अगर आंसर Na के टर्म में नहीं है। समझ गया? चल कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, कर डाल, तू कर सकता है। मैं जानता हूं तेरे को अंदर तक, तू कर लेगा मेरे बेटा जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब मेरे बेटा जी ने कर लिया होगा ये 100% का सही। प्लीज सही कर दो ना यार, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तू चाहता है मास्टर जी को नींद ना आए है? कि मेरे बच्चे अल्टीमेटली हर कंसेप्ट में 100% बच्चे सही करेंगे, है ना? कम ऑन। अब क्योंकि आंसर 10 की पावर 23 के टर्म में, तो फिर तुम 1 मोल को फिर Na मत लिखना, Na को 6 इंटू 10 की पावर 23 लिख देना, क्योंकि Na का मतलब ही होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। चलो बहुत बढ़िया, कम ऑन। अब मेरे बच्चों ने सोच लिया होगा, मैं पोल दे दूं मैं। बहुत बहुत बढ़िया। अब आ रहा है पोल, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। वाओ, चलो अब मैं कराता हूं। अजीब, बहुत आसान है मेरे नन्हे मुन्नो, इधर देख लो। अब ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 71 ग्राम क्लोरीन। मुझे पता है क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, और मुझे फिर वो स्टेटमेंट पता है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को AMU में लिखने पर 1 एटम का वजन होता है, बट उसी के एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन होता है। तो 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक वेट है, तो उसको ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल क्लोरीन एटम का वजन। ये तो स्टेटमेंट से पता लग गया। 35.5 ग्राम क्लोरीन में 1 मोल क्लोरीन के एटम होते हैं। अरे हाँ, क्योंकि आंसर इसके टर्म में दिया हुआ है तो मैंने 1 मोल को ऐसे लिख दिया। बहुत बढ़िया, 1 मोल Na का मतलब यही है, यही संख्या Na है। बहुत बढ़िया। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन में इतने क्लोरीन एटम, तो 71 ग्राम में कितने होंगे? अजी झूठ ना बोलो, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। शाबाश, इतने क्लोरीन एटम्स होंगे। 35.5 2 71, 6 दूनी 12, अजी 2 मोल एटम हो गए। ये तो 1 मोल हो गया ये संख्या। हाँ सर, 2 मोल एटम हो गए सर। अरे वाह शैल जी वाह, बहुत बढ़िया। ये तो मेरे बेटा सबका आ गया होगा। अब आई थिंक मेरे बच्चों को परफेक्शन आ गई है। अब देख लेते हैं। ये देख कर नंबर ऑफ एटम पूछा है ना मेरे बेटा। क्यों गलती हुई, क्या गलती हुई मुझे बता। मैं जब तक एक एक बच्चे को नहीं आएगा, क्यों मैंने एटॉमिक मास बता दिया ना, क्लोरीन का 35.5 होता है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर उसके 1 मोल एटम का वजन होता है। तो इसका एटॉमिक मास 35.5, उसको ग्राम में लिखा तो 1 मोल एटम का वजन। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन में 1 मोल क्लोरीन के एटम, तो 71 ग्राम में कितने होंगे? 2 मोल। पगलू, मुझे ये बता दे। मैं नहीं जानता, मैं जानूंगा ही नहीं, है ना? हाँ, दिल दुखा दिया। बहुत बढ़िया। चलो अब ये कैसे बैक जाता है, रुको। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा पहले ये बता दे मुझे गलती कहां हुई। मैं जानना चाहता हूं क्या गलती करके तुक्का मारा है, क्या किया है, ये बता मेरे को। अब तो किसी भी एलिमेंट का अगर वेट दिया है तो नंबर ऑफ एटम नहीं निकाल सकता मेरे बेटा। गलत कहां हो गया ये बता मुझे। मैंने नंबर ऑफ एटम पूछे हैं रे पगलू। मुझे पता है देखिए क्यों गलती हो रही है, मैं बताऊं मेरे बेटा, क्योंकि आपने कुछ फॉर्मूले रटे हुए हैं पुराने, है ना? अब वो फॉर्मूले रट के लगाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आपको डिफरेंस तो पता नहीं है एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट में। फॉर्मूले रटने से मेरे बेटा ऐसा होता है। मत कर मेरे बेटा, मत रट कुछ भी, केमिस्ट्री में रटने का नहीं होता।
कोई कितना भी बोले कि हो ये शॉर्टकट ये फॉर्मूला, मेरे बच्चे नहीं होता उससे। सिलेक्शन ऐसे होता है मेरे बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बच्चों को सिली मिस्टेक करिए, ज्यादातर बच्चे कह रहे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जल्दीबाजी में गलत टिक कर दिया। वो मैं समझ रहा हूं, आ गया, क्योंकि मैंने औरों में देखा ना, तुम 88% 89% अच्छे अच्छे क्वेश्चन में टिक मार रहे हो, तो इसमें तो गलत कैलकुलेशन ही किया, कुछ लफड़ा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा जी। अब मैं एक प्यार भरा प्रश्न देता हूं, बोलो कैसा क्वेश्चन दूं? जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा दे दूंगा। कैसा क्वेश्चन दूं, जो हो जाए या ना हो? जल्दी बताओ कैसा क्वेश्चन कराना है, आप जो हो जाए या ना हो, कम ऑन। हाँ बहुत बढ़िया। युवराज पाल कह रहा है सर सही होते होते गलत हो गया। ए युवराज, तू सही करेगा, बट बेटा सही होते होते गलत मत किया कर युवराज। जीवन में पता है एट द एंड बेटा लोग रिजल्ट देखते हैं। ये दुनिया बड़ी कठोर है रे। तुम कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आपको कितना भी कंसेप्ट आता है, कितने भी नॉलेजेबल हो ना, दुनिया वो चीज देखती ही नहीं है बेटा। एट द एंड पीपल विल सी कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। तो जीवन में याद रखना मेरे बेटा, कोई आपके एफर्ट देखने नहीं जा रहा है, कोई आपकी मेहनत नहीं देखने जा रहा है। एट द एंड व्हाट मैटर्स वेदर यू हैव बिकम सक्सेसफुल और नॉट। ये नॉर्मल लाइफ की भी चीजें हैं बेटा, और ये पढ़ाई वाली लाइफ में भी ये चीजें होती हैं। तो अब ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहां पे पेपर में, ओ सही होते होते गलत हो गया। तो इसी चीज को सीखना है, मेरे साथ सीखेगा तू, टेंशन मत ले मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो कैसा क्वेश्चन, जो हो जाए या ना हो? तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जो ना हो ऐसा क्वेश्चन कराओ। अच्छा चलो अब ठीक है, थोड़ा सा अभी तक जो कराए ये नीट के स्तर के थे, थोड़ा सा नीट से हल्का सा थोड़ा सा अच्छा वाला एक क्वेश्चन करते हैं। सब लोग, जो बच्चा करेगा वो मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। ओके, इसको मेरे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया। दिस इज द क्वेश्चन, आसान है, कर सकते हो। ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट से, नीट के स्तर का भी है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर भी है, ठीक है ना। कम ऑन, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को कर देना मेरे बेटा। मैं आपको इसको करने के लिए आपको दे रहा हूं 1 मिनट का समय। कम ऑन, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बेसिक आपने पढ़ा है तो आपको आता ही है, आसान है। मुश्किल इस दुनिया में मेरे बेटा कुछ नहीं होता, मैं आपको फैक्ट बताऊं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ रहा है और आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर मुश्किल कहां रहा। मुश्किल वो चीज लगती है जो ना हो। जब आपको कंसेप्ट नहीं आएगा तो ऑब्वियस है मुश्किल लगेगी चीजें, है ना। चलो, और अभी अभी एकदम से हीरो नहीं बनोगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो बेटा पहले दिन में ही चैंपियन नहीं बनते। अगर नहीं हो रहे हैं अपने से, बिल्कुल परेशान मत होना। अभी शुरू में नहीं आएगा पूरा पूरा 100% नहीं कर पाता बच्चा। आप ही नहीं, जो बच्चा नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाएगा ना, शुरू में तो 100% वो भी नहीं कर पाता मेरे बेटा। तो शुरू में एकदम से हीरो नहीं बनोगे, बट हाँ धीरे धीरे लगे रहोगे तो फिर स्ट्राइक रेट बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि वो पहले दिन से ही तू 100% करने लग जाएगा। हाँ ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, साहिना कह रही है सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। चलो मैं समझाता हूं, चलो मैं समझा देता हूं। सोफी हुमैरा आपसे ही होंगे न्यूमेरिकल। मेरी बेटा मेरे साथ लगी तो रहे, आप ही करोगे सारे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो क्वेश्चन में समझाता हूं, ठीक है। अब सुनो, ये कह रहा है 1 मोल ऑफ एटम एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, उसके 1 मोल एटम का हैज मास 0.444 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल। ओके ओके, ये क्या कहना चाहता है मेरे बेटा, मैं बता देता हूं तेरे को, बिल्कुल ना घबराना। ओके सर, ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है एक्स, भाई जैसे एलिमेंट होता है कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी कोई एलिमेंट है, उसका नाम है एक्स। ओके, उसके 1 मोल एटम का वजन वाई एलिमेंट के 1 मोल एटम के वजन का 0.44 टाइम है। ओके, मतलब 1 मोल एटम्स ऑफ एक्स का वजन वाई के 1 मोल एटम के वजन का 0.44 टाइम है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, तो कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम कार्बन का कितना वजन होता है, 12 AMU। हाँ सर, तो
तो एक्स का एटॉमिक मास जो है वो कार्बन के एक एटम के वजन का, मतलब 12 AMU का 2.96 टाइम है। ओके सर जी। तो कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ वाई। यस यस यस, अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल मत घबरा, मैं कराता हूं इसको। प्रज्ञा मेरी बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है ना। हाँ सुनो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब मैं इसको कराता हूं। चलो पहले मैं देख लेता हूं कितने बच्चे अपने आप से कर पा रहे हैं इसको, ठीक है ना। बिल्कुल मत घबराना, शुरू में एकदम से हीरो नहीं बनोगे। और ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टेंशन मत ले, मैं सिखाऊंगा। पहले देख लेते हैं कितने बच्चों ने कर लिया अपने से, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे बेटा, आप ही करोगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे। ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी देखो आपको समझ में भी आएगा ये अच्छे से। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर तू कंसेप्ट को अच्छे से समझेगा तो क्या नीट, क्या जेईई मेन, क्या जेईई एडवांस, तू सब कर पाएगा मेरे बेटा। बट हाँ, एकदम से अपने से तुम सोचो कि आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास है और मैं 100% तू फोड़ेगा, अपने से अभी नहीं होंगे सारे, ठीक है ना। अभी सीख रहे हैं हम कैसे करना है, बट सीखना जरूरी है। टेंशन मत लो, मैं कराता हूं, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। मैं अब देख लेता हूं कितने प्रतिशत बच्चों ने। अच्छा अभी आंसर तो हमें भी नहीं पता, चलो आंसर निकाल लेते हैं। चलो अब फुल फोकस मेरी बात पे करना है, देख लेते हैं कैसे करना है। हर जगह से दिमाग हटाओ, चैट करना बंद कर दो, मेरे ध्यान से सुनना मेरे बेटा। अब ये क्या कह रहा है, 1 मोल एटम ऑफ X हैज मास 0.44 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम Y। दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है Y। इसके 1 मोल एटम का वजन Y के 1 मोल एटम के वजन का 0.444 टाइम है। एटॉमिक मास ऑफ X इज 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ओके, तो कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ Y। अच्छा एटॉमिक वेट निकालने हैं। ओहो सुन, घबरा मत। क्या कह रहा है ये, 1 मान ले X का एटॉमिक मास है, मान ले लेट एटॉमिक मास ऑफ X, है ना, लेट एटॉमिक वेट ऑफ X, मान लिया लेट एटॉमिक वेट ऑफ X बी छोटा x, मान ले इसका एटॉमिक वेट x है। ओके, x AMU बोलूंगा तो एक एटम का वजन x के, x ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल एटम का वजन। यस, मान लिया ना कि x का एटॉमिक वेट छोटा x। ओके ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब x AMU बोलूंगा तो 1 एटम का वजन इसके, x ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल एटम का वजन। और ऐसे ही मान ले लेट एटॉमिक वेट ऑफ y, लेट एटॉमिक वेट ऑफ y, है ना, b छोटा y। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आ गई बात समझ में। ठीक है सर, आपको एटॉमिक वेट ऑफ y निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको। ठीक है, अब घबरा मत, इसने 2-3 चीजें दे रखी हैं, देख कैसे। 1 मोल ऑफ एटम x का वजन कितना होगा, जल्दी बोल। अरे x का एटॉमिक वेट x है, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल एटम का वजन, x के 1 मोल एटम का वजन x ग्राम। हां सर हां, x ग्राम। तो 1 मोल एटम का वजन 0.44 टाइम है 1 मोल ऑफ एटम, इसके 1 मोल एटम का वजन क्या होगा, जल्दी बोल, y ग्राम। हां सर हां, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हां बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसके 1 मोल एटम का वजन x ग्राम, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन, इसके 1 मोल एटम का वजन y ग्राम, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल, इसके 1 मोल एटम का वजन 0.444 टाइम्स है ऑफ वेट ऑफ 1 मोल ऑफ y। यस 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 यस, बोलिए बात समझ में आई। अगर ये वाली बात समझ में आई अंगूठा दे दे मेरे को, अगर ये वाली बात समझ में आई तो मेरे बेटा जी अंगूठा दे दे मेरे को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा अभी चैट ऑन नहीं कर सकते, ओके जल्दी बता, ये वाली बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब सब लोग सुन ले सुन ले सुन ले मेरे बेटा, इसका एटॉमिक वेट x मान लिया था, तो एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन, इसके एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन, इसके 1 मोल एटम का वजन x ग्राम इज 0.444 टाइम्स ऑफ इसके 1 मोल एटम का वजन y ग्राम। बहुत बढ़िया। और दूसरा एटॉमिक वेट ऑफ x, एटॉमिक वेट ऑफ x इज 2.96 टाइम्स, 2.96 गुणा है
मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का वजन कितना होता है? कार्बन के एक एटम का वजन कितना होता है? जल्दी बोल। 12 AMU। हाँ ले जी ले, तो ले x, क्योंकि x के एक एटम का वजन, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का, x के एक एटम का वजन मेरे बेटा, x के एक एटम का वजन 2.96 टाइम्स है द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास, एक एटम का वजन 12 AMU, तो x के एक एटम का वजन इसका 2.96 टाइम में दे रखा है। बहुत बढ़िया, तो ले x आ गया, चल कर दे इसको 12 गुणा में कर दे 2.96, इससे x आ जाएगा मेरे पगलू। हाँ सर जी आ जाएगा सर, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 12 गुणा कर दिया मेरे बच्चे ने, 35.5 आ गया रे, 35.5 आ गया मेरे पगलू। ओके सर, तो x का तो आ गया, अब x आ गया तो यहां से y आ जाएगा। और बहुत बढ़िया, x कितना है? 35.5। बहुत बढ़िया, इसको इधर नीचे भेज तो y आ गया ना मेरे पगलू रे, तो ले y आ गया 35.5। चल मैं दोबारा कराए तो अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो, बट तुम क्या है एक बार में। बहुत बढ़िया, तो ये 79.99, तो मतलब लगभग 80 आ गया मेरे बेटा, 80 आ गया रे मेरे पगलू। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर मस्ट बी बी। तो देख लेते हैं कितनों ने सही किया था अपने से। 46 ने किया था। अब बाकियों को मैं समझा देता हूं। अब बताओ, सुन 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 सुन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल मत घबराना, मैं कर दूंगा रिपीट, तो टेंशन मत ले। चल मैं रिपीट करता हूं, सुनो सुनो सुनो। शिफा मेरी बेटा, पहली बात तो ना ये सोचना दिमाग से निकाल दे कि तुझे नहीं आ रहा। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100% एक एक बच्चे को आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना। चैट बंद कर रहा हूं, बस मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, आ जाएगा समझ में। सुन, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे फोकस के साथ सुनना, ठीक है सर। भाई कह रहा है, भाई हमें एटॉमिक वेट ऑफ वाई निकालना है, एक्स का भी दे नहीं रखा, तो मान लिया एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, ये कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक वेट मान ले एक्स। अगर एक्स AMU बोलूंगा तो एक एटम का वजन है, एक्स ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल एटम का वजन है। सही बात है, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन। वाई एलिमेंट का एटॉमिक मास मान ले छोटा वाई, ठीक है सर। अगर वाई AMU बोलूंगा तो 1 एटम ऑफ वाई का वजन है, वाई ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल एटम का वजन है। बिल्कुल सर। अब ये कह रहा है 1 मोल एटम ऑफ एक्स का वजन कितना होगा? जल्दी बता, तू बता मुझे, सोच। 1 मोल एटम का वजन क्या होगा? जल्दी बता मेरे को, क्या होगा 1 मोल एटम का वजन मेरे बेटा? इसके एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दे, x ग्राम, तो ये 1 मोल एटम ऑफ x। कह रहा है 1 मोल एटम ऑफ x का जो वजन है ना वो x ग्राम है। 0.444 टाइम्स है, 0.444 गुणा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम ऑफ y। तो 1 मोल एटम ऑफ y का वजन कितना होगा? y ग्राम, क्योंकि एटॉमिक वेट को y के ग्राम में लिखा तो 1 मोल एटम। तो ले x इक्वल 0.44y। ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई, ये वाली समझ में आ गई। अब अगला, ठीक है सर, ये आ गया एटॉमिक मास ऑफ x, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ x इज 2.96 गुणा ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एटम का वजन मतलब एटॉमिक मास क्या होता है? 12 AMU। तो x के एक एटम का वजन इज 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। हाँ सर, 2.96 गुणा कर दिया तो x आ गया, यहाँ x आ गया तो ले y आ गया, तो y का एटॉमिक मास 80। अब सच बोल, समझ में आया मेरे बेटा? समझ में आया मेरे पगलू रे? है मेरे बच्चू, मेरे बेटा? क्योंकि इसने देखना AMU में दे रखा है इसीलिए पगलू, ठीक है। मानसी चंगोटरा। एक बच्चा कह रहा है सर B करते हुए C हो गया, अच्छा मतलब BC हो गया। चलो, आ गया मेरे बेटा जी को अच्छे से, बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कैसा लगा क्वेश्चन? सच बता, प्यारा था, मुश्किल नहीं था। जो अभी तक कंसेप्ट सीखे हैं वही तो है पगलू रे, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया, फोड़ू क्वेश्चन सब करेंगे मेरे बेटा जी, ठीक है ना। हाँ देख, बिल्कुल लॉजिकल था ना भाई। 1 मोल एटम ऑफ एक्स का वजन क्या होगा? एक्स के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखो, तो अगर एटॉमिक मास इसका एक्स माना है तो एक्स ग्राम, 1 मोल एटम ऑफ एक्स। इसका 1 मोल क्या? इसका एटॉमिक वेट वाई मान लिया तो वाई ग्राम। तो कह रहा है इसके 1 मोल एटम का वजन मतलब एक्स ग्राम,
इसके 1 मोल एटम के वजन का 0.44 गुना है, तो वही लिख दिया बस अंग्रेजी को। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज मुझे कर देना, अब कोई गलत मत करना, ठीक है ना। बढ़िया 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 मेरे शेरो, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलो मैं कैसा क्वेश्चन दूं, कैसा दूं, जो हो जाए या ना हो, हैं? चल मैं दे देता हूं। चल अब ना मैं एक चीज सिखाता हूं, पहले एक बहुत प्यारी सी चीज सिखाता हूं। पक्का, शुरू करें? शाबाश। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर कैलकुलेशन गलत हो जाती है। चलो मैं एक चीज बताता हूं बेटा, देख मेरे को 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना। आपको क्या लग रहा है कि आप ही की कैलकुलेशन गलत होती है? अजी जीवन में कभी भी कोई कुछ अच्छा करने जाएगा ना बेटा, शुरुआत में बहुत रुकावटें आती हैं। तो जब भी तुम न्यूमेरिकल करने, पहली बार तुम लाइफ में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने का प्रयास कर रहे हो मेरे बेटा, होंगी कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि आदत नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कई बार कि 2/10 को हम 0.2 लिख सकते हैं, होता है शुरू में, कोई नहीं, उससे घबराना नहीं है। बट लगा रहे मेरे साथ, धीरे धीरे तू देखिए सारी चीजें दूर हो जाएंगी, कैलकुलेशन आने लगेंगी, डिवीजन अच्छे से होने लगेगी, मल्टीप्लीकेशन सब होगा मेरे बेटा, बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है ना। हाँ ठीक है श्रेया। चलो अब, क्योंकि बेटा वो 1 मोल एटम का वजन था इसलिए ग्राम में लिया था ना भाई, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन होता है ना बेटा। हाँ चलो अब सब लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं डरना, केमिस्ट्री से तुझे आ जाएगा। चल मैं एक चीज दे रहा हूं, चल अब इस क्वेश्चन को कर देना, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे सारे बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला एन अननोन एलिमेंट, ओके बताना मेरे को आप, एन अननोन एलिमेंट, हाँ एन अननोन एलिमेंट is found to have atomic mass, is found to have atomic mass 4 times of atomic mass of हाँ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ओके सर जी। अब ये कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ अननोन एलिमेंट बता, अब कर दे एटॉमिक मास ऑफ अननोन एलिमेंट, कर देना मेरे बेटा। एटॉमिक मास ऑफ अननोन मतलब जो अनजान है, हमें नहीं पता कौन सा है, अननोन एलिमेंट इज, यार ये तो कर देना मेरे पगलू, इसमें तो बिल्कुल गलती नहीं करना, तो सबका 100% का सही होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, कम ऑन कम ऑन। एक कामरान अयूब, उसको फिर से पलट के देख लेना मेरे बेटा। देखो कोई भी बच्चा आप में से जिसको ये आज तक लगता रहा है कि उससे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, मेरे बेटा बिल्कुल भी ये सोचना छोड़ दे कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते। मैं बता रहा हूं देख, न्यूमेरिकल में परफेक्शन लानी है तो जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं इनको यहां तो समझ ही समझ, घर जाके इन क्वेश्चनों को फिर बिना देखे अपने से कर। मैं बता रहा हूं 10 दिन बस मेरे साथ ऐसा कर, तू कहेगा सर न्यूमेरिकल तो आप कंसेप्ट कराओ, न्यूमेरिकल तो मैं अपने से कर लूंगा सर। मैं कह रहा हूं 10 दिन बस तू मेरे को दे, बट हाँ जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊं उनको समझ सर कैसे कर रहे हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चनों को घर पे मतलब क्लास के बाद जब शाम में जब प्रैक्टिस करता है उन्हीं क्वेश्चनों को बिना देखे अपने से कर। देख उससे तुझे कैलकुलेशन भी आ जाएंगी, तुझे क्वेश्चन पे सोचना कैसे वो भी आ जाएगा। ये तरीका रखना है बेटा हमेशा पढ़ने का। 10 दिन बस तू मेरे तरीके से चल के देख, देख फिर तू कहेगा अरे सर न्यूमेरिकल सब आसान लगते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे फूट जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, तो ग्रेट मेरे शेरों। चलो अब ये तो मेरे बेटा देख पिछले क्वेश्चन का आधा हिस्सा है बस ये। अब देख उसी क्वेश्चन को मैंने 2 को मिला दिया था तो तेरे को मुश्किल लग गया, अब उसी का एक हिस्सा उठा के रखा तो अब तू फोड़ दे रहा है हाँ कर दे। देख प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों को ना लैंग्वेज भी समझने में दिक्कत होती है कई बार शुरू में, बट कोई नहीं, मैं सबको सब कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है।
अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब इसके बाद देख, अब क्वेश्चनों का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अब मैं कराने जा रहा हूं एटॉमिक वेट के साथ साथ अब मॉलिक्यूलर वेट। हैं सर ये क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? मैं सब सिखाऊंगा अपने बच्चे को। मेरे बच्चे पहले इसको देख लेते हैं। पोल मिल गया था क्या? हाँ मिल गया था। कह रहा है an unknown element is found to have atomic mass 4 times of atomic mass of oxygen। unknown element है, मान ले उसका एटॉमिक मास, लेट एटॉमिक वेट बी कितना, बी एक्स मान लिया। तो कह रहा है उसका एटॉमिक वेट अननोन एलिमेंट का नहीं पता था कितना, मान लिया एक्स, इज 4 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता है 16, हाँ, और उस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का 4 गुना है। तो ले भाई एक्स का, अननोन एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमें नहीं पता था, मान लिया एक्स, तो इसका एटॉमिक मास एक्स 4 गुना है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का। ले अरे भाई लॉजिक, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था पगलू, ये तो फ्री फंड का था, ठीक है ना। ये देख, ये भी 90। अब देख ये प्योर, ये कैलकुलेशन मिस्टेक वाले हैं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक वाले हैं। अब बता इसमें केमिस्ट्री कहां है? इसमें केमिस्ट्री है कुछ? ये तो प्योर वो है ना, कैलकुलेशन है यार, इसमें तो कुछ केमिस्ट्री है ही नहीं यार। बहुत बढ़िया, चलो अब मैं आगे बढ़ जाऊं। बोलो मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या तैयार है मेरे बेटा? ईमानदारी से बता दे, क्या मॉलिक्यूलर वेट के लिए तैयार है मेरे बच्चे? ईमानदारी से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या मॉलिक्यूलर वेट के लिए तैयार है मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, बोलो मॉलिक्यूलर वेट पे आगे बढ़ जाएं। और आएंगे अभी नंबर ऑफ एटम के क्वेश्चन, बट मॉलिक्यूलर वेट के कंसेप्ट के साथ मिलके आएंगे। तो यस, अरे चैट तो बंद कर रखी है अपन ने, बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बता दो मेरे को। वैसे तुम एक चीज देख रहे हो, हम दो क्लास हो गई हमें पढ़ते हुए, बट अभी तक हमने पढ़ाई के अलावा कोई बात ही नहीं करी है। सिर्फ हम पढ़ाई की बात करते हैं बेटा, इधर उधर की भी होती हैं, बट वो जब कोई उसका अवसर हो, जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है बेटा, बढ़िया वाली। क्योंकि अल्टीमेटली बेटा पर्पज पढ़ाई, देख तू यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आया है, तो मैं तुझे पढ़ाई कराऊंगा, बस पढ़ाई वाली बात करेंगे अपन, है ना। हाँ, वो कह रहा नहीं सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई सर, उसके बारे में तो बता दो सर। हे पगलू, अब तेरा कोई नहीं है बेटा इस दुनिया में फ्रेंड, तेरा फ्रेंड ये है डीवी ब्रो, तेरा फ्रेंड ये काले अक्षर होंगे, ये सब हैं तेरे फ्रेंड। सब छोड़ दे, सारी मोह माया छोड़ दे, बस पढ़ाई पे ध्यान लगाना है अब, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट टाइम हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर ऑफ एटम निकल पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, अब हम मॉलिक्यूलर वेट करने जा रहे हैं, है ना। हाँ, एक कह रहा है सर पढ़ाई करके मजा ही आ गया। अरे मेरे बेटा ये मजा पूरे साल चलेगा तेरा मेरे साथ, भर भर के मजा आएगा, ठीक है। जब अच्छी पढ़ाई होती है तो बहुत मजा आता है। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कहाँ से हो? मेरे बेटा देखिए, मेरे बच्चे जानते हैं पुराने, अब मैं आपको ही बता देता हूँ मैं कहाँ से हूँ। बेटा जो टीचर होता है ना, जो अध्यापक होता है, हम लोग ब्रह्मांडिक होते हैं, हम यूनिवर्सल होते हैं, हम किसी पर्टिकुलर जगह को बिलोंग नहीं करते। मेरे बेटा, मैं यूपी से भी हूँ, बिहार से भी हूँ, हरियाणा से भी हूँ, आंध्रा, बंगाल, कश्मीर, है ना, मैं पूरे इंडिया से हूँ, मैं पूरी पृथ्वी से हूँ, और तो छोड़ मैं मंगल ग्रह से भी हो सकता हूँ, क्योंकि हम ब्रह्मांडिक होते हैं, हम किसी पर्टिकुलर जगह को बिलोंग नहीं करते हम टीचर लोग, तो इसीलिए आगे से चलो अब सब लोग आगे बढ़ना। तो आगे से अगर कोई बच्चा पूछे डीवी ब्रो कहां से है, तो डीवी ब्रो ब्रह्मांडिक हैं, ठीक है, हम पूरे यूनिवर्स से होते हैं मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, तो चलो अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं बस 15 मिनट में एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट, जिससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैं बता रहा हूं बेटा, तू अगले 15 मिनट मुझे दे, मैं तुझे नीट 2026 का एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, पक्का पक्का। चला जा, अब हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट। ओके सर जी, करा दो ना सर, आप तो करा भी नहीं रहे हो। अरे मेरे बेटा मैं करा दूंगा, तू बस ध्यान से सुनता जा। ओके मास्टर जी, हम तो तत्पर हैं सर। बहुत बढ़िया, अब हम करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट।
पूरा फोकस यहां, लिखना बंद कर दो, बस मेरी तरफ ध्यान से सुनना है मेरे बेटा, ठीक है। हाँ ए सत्यम, देखो सत्यम गुप्ता नाम का एक बच्चा मजे ले रहा है, कह रहा है सर आप अपनी शादी में हमें बुलाओगे। ओ सत्यम बेटा, मेरी शादी हुए मतलब क्या बताओ तुझे, मेरी शादी हुए बेटा 12 साल हो चुके हैं। हाँ, तुम्हारे उम्र की मतलब तुमसे थोड़ी सी छोटी होगी, मेरी 10 साल की बच्ची भी है, ठीक है। कह रहा है सर शादी में बुलाओगे, और एक शादीशुदा इंसान को तू छेड़ रहा है सत्यम, पाप लगेगा, ठीक है ना। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर वेट अपन करने जा रहे हैं, सब लोग अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। साग्निक मॉडल बहुत बहुत बढ़िया। अब हिमांशु दुबे इधर देख ले मेरे बेटा, ठीक है, हिमांशु दुबे, ठीक है। हिमांशु दुबे नाम के बच्चे ने ना थोड़े से मजे लिए हैं। इसने बोला सर इन बच्चों के चक्कर में बीसी ना करें, है ना। हाँ, बीसी मतलब बातचीत इसने बोला है, बट हाँ चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। सुनो, अब हम लोग बेटा लोग करते हैं तो सुनते जाना, चैट बंद कर रहा हूं, सबका पूरा फोकस यही होना चाहिए मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरे बेटा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट बताने से पहले हर जगह से दिमाग हटा लो, पूरा फोकस अब यहां। मैंने बस बीच में 2 मिनट बात करके आप लोगों को फ्रेशनेस दी थी, अब पढ़ाई पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। चलो ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट जानने से पहले मेरे बेटा हमें यही समझना पड़ेगा मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम से क्या डिफरेंस है, एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको समझाऊंगा पहले। तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना है मेरे बेटा। ये चैट बंद क्यों नहीं हुई, हो जा भाई, ठीक है, ठीक है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, तो भाई ये आता है कि भाई एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। एटम तो आपको पता है, छोटा छोटा हार्ड स्फीयर, एक बॉल, छोटी सी एक बॉल, दिखती भी नहीं है, पूरा मैटर एटम का बना होता है। अब सुन, अगर कहीं भी बेटा किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल मतलब जैसे हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, H से, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन का एक एटम है, एक छोटा सा पार्टिकल है, वो हाइड्रोजन का एक एटम है। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल लिख देते हैं तो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइड्रोजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। परंतु जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। सुन फिर से, जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स चिपक सकते हैं, हाँ, जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं ना तो चिपक के मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर मैं अब इसको लिखूं ऐसे H2, इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन के 2 एटम चिपक गए और एक मॉलिक्यूल बना दिया H2। हाइड्रोजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक एटम, और जब 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज H2। और उससे क्या पता लगा, देख के पता लगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम चिपके हैं और एक मॉलिक्यूल बनाई H2। समझ में आया? ओके, आया सर समझ में, अरे सर जी आ गया, ठीक है। अब ऐसे इधर आ जा, इधर आ जा। अब ऑक्सीजन का सिंबल क्या है मेरे बेटा, ओ, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन का एक एटम। जब भी ऑक्सीजन के 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर मैं लिखता हूं ऐसे तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम चिपके हैं और एक मॉलिक्यूल बना दिया है ये O2 इज 1 मॉलिक्यूल। अच्छा, ओके सर जी, सेम वे नाइट्रोजन का एक एटम है ये N2, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 एटम इसमें चिपककर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल है N2, एक मॉलिक्यूल है O2। ओके, जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके सर जी, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H2, इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। हाँ, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है O2, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के में 2 ऑक्सीजन एटम है। ये N2 नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है N2, इस एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके सर,
2 or more atoms combine to form a molecule. 2 or more atoms combine to form a molecule. अब बहुत बढ़िया, वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त तो हो गई सर जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा सर ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे मान ले, सुन 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 सुन, जैसे CO2, ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। कैसे सर? इसमें एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम से चिपक रहे हैं, तो ये CO2 का एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा एटम, जरूरी नहीं वो सेम उसके ही हो, एलिमेंट के, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो इसमें 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, पता लग जाता है देख के, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के एटम, मतलब 3 एटम चिपक के एक मॉलिक्यूल बनाया CO2। H2O, ये पानी का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम, अले 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 अले, एक ऑक्सीजन एटम से चिपके हुए हैं, अले 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 अले, तो ये पानी का मॉलिक्यूल है रे। अरे वाह 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 सर जी, समझ में आ गया, और बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में। बोल अगर यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक अगर क्लियर हुआ तो मेरे बेटा जी मेरे को मुस्कुरा के दिखा दे मेरे बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सान्या, प्रवीण, सुशांत, निशा, श्रेया, कम ऑन बता दे मेरे बेटा। कुलदीप सहारिया, शुभजीत पाल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, CO भी मॉलिक्यूल है, यस दिस इज ऑल्सो। इसमें एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो मॉलिक्यूल एक हुआ CO, और उसमें एटम 2 हैं, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। और बहुत बढ़िया, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ठीक है सर, अब ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, करा दूं मेरे बेटा? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको कराने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप देखोगे पिछले 20 साल से हर साल एक प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न उस एक स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेटमेंट से। है कैसे? सुन, अब ध्यान से देखना। सर एटॉमिक वेट तो अपन को पता है, एक एटम के वजन को बोलते हैं। अगर AMU में लिखते हैं तो एक एटम का वजन, अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख देंगे तो 1 मोल एटम का वजन। बस ध्यान से सुनिए, 2 मिनट दे, 2 मिनट पूरा फोकस से सुनना है बेटा, हर जगह से दिमाग हटा देना। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। जिस प्रकार एक एटम के वजन को एटॉमिक वेट बोलते हैं, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार एक एटम के वजन को एटॉमिक वेट बोलते हैं, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। सर कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट? तो सुन मेरे बेटा, ध्यान से सुन ले। हाइड्रोजन के एक एटम का वजन, एटॉमिक वेट 1 होता है, 1 क्या हाइड्रोजन का? AMU, एक एटम का वजन 1 AMU। अब ये तो मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन का, इसका कैसे निकालेगा? एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम, एक का 1 AMU, दूसरे का भी 1 AMU, तो पूरे मॉलिक्यूल का वजन 2 AMU। तो मॉलिक्यूलर वेट की भी यूनिट AMU है रे। तो जिस प्रकार एक एटम के वजन को एटॉमिक वेट बोलते हैं, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर। और निकालते कैसे? जितने भी एटम है सबके वजन ऐड कर दे। एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU, तो एटॉमिक वेट 16 AMU। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा O2 का? 2 ऑक्सीजन एटम है, एक का 16, दूसरे का भी 16, 16, 16, 32। O2 का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 AMU होगा। ओके, अब सुन ले सेम। नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 AMU। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल का वजन, एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम,
एक का 14 होता है, दूसरे का भी 14 सर। एक मॉलिक्यूलर वेट 28 AMU। तो एक मॉलिक्यूल का वजन 28 AMU। मॉलिक्यूलर वेट निकालने आ गए। चल CO2 का निकाल। एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का, एक का 16 होता है, 16 दूनी 32, मेरे बेटा 44। एक मॉलिक्यूल का वजन 44 AMU। CO2 के एक मॉलिक्यूल का वजन 44 AMU। इसका 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक हाइड्रोजन के एटम का वजन 1, तो 2 का 2, एक ऑक्सीजन का 16, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का वजन 18 AMU। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CO का एक कार्बन का एटम का वजन 12 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16, 28 AMU। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO का वजन, एक मॉलिक्यूल का वजन CO का 28 AMU। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आ गया सर, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया, मतलब समझ में आ गया सर। सारे जितने भी एटम है सबके वजन ऐड कर दो। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जिसके बाद तेरे को जीवन का मजा आएगा, भर भर के तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोड़ देगा। सुनो सुनो सुनो, दिल थाम लो मेरे बेटा, बिल्कुल दिल पकड़ के बैठ, अगले 10 मिनट दे बस मेरे को, फिर देख कितना मजा आने वाला है। दिल थाम ले, दिल थाम ले अपना। एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं मेरे बेटा, उससे अगले पिछले 20 साल के हर साल में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उस स्टेटमेंट से। तो सुन 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 मेरे बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है, लिखना बंद, पूरा फोकस यहां। बिल्कुल, जिस प्रकार एटॉमिक वेट को AMU में लिखने पर एक एटम का वजन होता है, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन होता है, उसी प्रकार मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखने पर 1 मॉलिक्यूल का वजन होता है। बट उसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होगा। सुन सुन सुन, मॉलिक्यूलर वेट को अगर AMU में लिखेगा 2 AMU, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का वजन होगा। मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखने पर 1 मॉलिक्यूल का वजन। अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख देगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होगा। वो बिल्कुल सेम वाली बात है, बट मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरा एक बच्चा पूछ रहा है सर अभी कितने, मेहताब पूछ रहा है सर प्लीज वॉशरूम जाना है। मेहताब क्यों मजे ले रहा है मेहताब? वॉशरूम जाना है तो मोबाइल ही तो है तेरे हाथ में, रख उसको अपने सामने, ऐसे देखता देखता जाना वॉशरूम। हम कौन सा देख रहे हैं, हम कोई कैमरा नहीं लगा हुआ बेटा जो हमें दिख रहा है, मुझे दिख रहा होगा। ठीक है, जा बेटा जा, वॉशरूम जा। बड़ा क्लास नहीं छोड़नी, टॉयलेट में लेक्चर देखते देखते जो करना है वो कर, बट लेक्चर एक भी सेकंड मिस नहीं कर देना है। बहुत बढ़िया। अब इधर देख ले मुदस्सिर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन ले। मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखोगे तो 1 मॉलिक्यूल का वजन होता है। जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, अगर मैं बोलता हूं 44 AMU CO2, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन। बट अगर मैं इसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा 44 ग्राम CO2, तो 1 मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन हो गया वो। मतलब 6 × 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल का वजन होगा। बिल्कुल वही वाली चीज है मेरे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? सेम वे जैसे एटॉमिक वेट के लिए था वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट के लिए। मॉलिक्यूलर वेट इन AMU रिप्रेजेंट्स, इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा। मॉलिक्यूलर वेट इन AMU रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आप AMU में लिखो तो उसके 1 मॉलिक्यूल का वजन है। बट अगर उसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट इन AMU रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। बट अगर उसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया, बट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, ओके, इन ग्राम्स represents weight of 1 mole molecules। 1 मोल का मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। सच बोल मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ गया? ये स्लाइड मेरे बेटा समझ में आ गई? ओ ममता भगत,
ममता भगत। इधर देख लो सब लोग, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है, वो तो निकाल लिया एटॉमिक मास ऐड करके। ध्यान से सुन, अगर मैं बोलता हूं 18 AMU, मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिख रहा हूं, 18 AMU H2O, तो मतलब एक मॉलिक्यूल है H2O का, एक मॉलिक्यूल का वजन है। बट मैंने बोला 18 ग्राम H2O, मतलब मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया, तो H2O के एक मोल मॉलिक्यूल होंगे, मतलब 6 × 10⁻23 H2O होंगे। अब आ गई बात समझ में। अब हम बेटा कुछ क्वेश्चन करेंगे इस स्टेटमेंट के आधार पे, फिर आपको मजा सा आ जाएगा। बहुत बढ़िया अमृता मलिक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हर्षिका कह रही है लो वॉइस, और मैं यहां इतनी तेज तेज चिल्ला रहा हूं मेरे बेटा। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मजा आने वाला है आप सब बच्चों को। अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं, सच बता रहा हूं, देख इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले, इसको अपनी आत्मा में घुसा। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को अगर AMU में लिखोगे तो उसके एक मॉलिक्यूल का वजन है एक पार्टिकल का। अगर उसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दोगे तो उसके एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है, मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वजन है। अब मेरे बेटा सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं प्यारा प्यारा प्रश्न, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा इस पे दबा के। मैं अगले 10 मिनट ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं हम इस स्टेटमेंट के आधार पे। जल्दी से देख, जल्दी से देख। चल पहले सिखाने के लिए 1-2 क्वेश्चन कराता हूं। इधर आ जा। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो जाएगा, इधर ध्यान दे ले। अगले 1 मिनट के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब निकालने आ जाएंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम CO2। सुन, नंबर ऑफ एटम नहीं पूछे आपसे, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल पूछे हैं। 22 ग्राम CO2 दे दिया हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हैं? चलो जिनको आता है वो करो, जिनको नहीं आता वो घबराना मत, मैं सिखा दूंगा मेरे बेटा। मेरे होते हुए तुझे घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना, तेरा डीवी ब्रो है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। बहुत बढ़िया, तुक्का नहीं, चैट बंद कर देता हूं और पोल दे दूंगा मेरे बेटा, ठीक है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है 22 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। और मॉलिक्यूल का वजन दिया हुआ है 22 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल है, सही बात है भाई, 3 एटम से मिलके तो मॉलिक्यूल है ना। और ये 22 ग्राम दिया हुआ है, तो इसमें CO2 के ही बताने हैं कितने मॉलिक्यूल होंगे। चल घबरा मत, मैं कराता हूं। आप में से कईयों ने कर लिया होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया मैं सिखाता हूं, सीख लो। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो सबसे पहला काम आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट लिख। आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट लिख। कैसे निकालेगा? एक कार्बन का वजन 12 होता है, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, एक एटम का वजन, यहां 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 दूनी 32। वाओ सर, मॉलिक्यूलर वेट 44। मेरे को पता है अगर मैं 44 AMU लिखूंगा तो CO2 का एक मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखने पर एक मॉलिक्यूल का वजन। बट अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ, तो इसने ग्राम नहीं दे रखा है, तो शुरू हो जा। मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। हाँ सर हाँ, तो 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 44 ग्राम CO2 में 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल होंगे। स्टेटमेंट से पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, तो 44 ग्राम CO2 में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। तो पूछ रहा है 22 ग्राम में कितने होंगे? 22 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय इनटू में ये इतने मॉलिक्यूल होंगे। अरे वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त कर दी यूनिटरी मेथड। 22 दूनी 44, 2 तिया 6, तो ये हो गया 3 × 10⁻23
CO2 के इतने मॉलिक्यूल होंगे, इतने CO2 होंगे 22 ग्राम CO2 में। ओ भाई साहब, राइट आंसर इज बी। अगर समझ में आया तो मेरे को गुलाबी गुलाबी दिल दे दे। अरे वाह, 80% ने अपने से कर दिया था। ये देख, तुम सीख गए अब क्योंकि तुमने एटॉमिक वेट में सीख लिया है, तो अब सेम स्टेटमेंट को मॉलिक्यूल पे लगाना है। आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वजन देख के तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दोगे। वाह मेरे शेरों, अभिषेक प्रसाद, डॉक्टर शशि, कारमान, करमन सिंह, जीत हाजरा, अनुराग पाटियाल, मुस्ताक, वेदांश, जगपाल, ऋतिक, अनमोल। अब बहुत बढ़िया मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, तुमने गुलाबी दिल तो दिए ही नहीं मुझे। हाँ, ओ सहजप्रीत, मेरे बेटा पेशेंस रख थोड़ा सा। सहजप्रीत कह रहा है सर बस अब मैं थक गया। नहीं मेरे सहजप्रीत, तुझ में बहुत ताकत है, अपनी ताकत को पहचान। पेपर तो तुझे 3 घंटे का देना है मेरे बेटा, यहाँ तो तू अभी 2 ही घंटे भी नहीं बैठा पूरा, है ना। हाँ 2 घंटे कहाँ, अभी तो मतलब 1.25 घंटे भी नहीं हुए। हाँ अब बहुत बढ़िया, शाबाश। अब लो मेरे बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, सब लोग ईमानदारी से बताना 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 बताना। ओके सर जी, बता देंगे अपन। हाँ इस क्वेश्चन को करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। जानवी, जयराम, गौतम, पूजा, नवरीत, है ना, लूसी, इतनी तेजी से भागता हुआ 13.5 करोड़ बच्चे मेरे नन्हे। और मैं एक चीज बोलूंगा मेरे बेटा, हताश होके ना क्लास देखनी मत छोड़ना कभी भी, कभी नहीं मेरे बेटा। देख दुनिया में सक्सेसफुल और फेलियर में यही फर्क होता है। जो फेलियर लोग होते हैं ना मेरे बेटा, उनमें शुरू में जोश रखते हैं, बस 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते देखेंगे, उसके बाद देखना छोड़ देंगे। नहीं मेरे बेटा, आज तुम मेरे साथ जुड़े हो मेरे बेटा, पूरा साल जब तक एंड नहीं हो जाएगा ना, बस तुम मेरे साथ लगे रहना। मैं बता रहा हूं 100% स्कोरिंग होगी। हिम्मत हार के छोड़ मत देना। अरे अगर कभी मन में वो आए ना, मुझसे बात करियो ना, वो होता है ना वहां पे जो तुम लोग वहां डाउट पूछ सकते हो, है ना, होता है ना वो वाला ऐप पे, तो वहां मैं करूंगा ना तेरे उसको कमेंट में, जो कमेंट सेक्शन है। कभी भी हिम्मत हारने का हो तो मुझे बताइए ना कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा तेरा, ठीक है ना। इसलिए बट छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द मास ऑफ 6 × 10 की पावर, मतलब 6.023, मतलब वही है, लगभग लगभग 6 लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब सुन, कैल्शियम कार्बोनेट सबको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। ये होता है जी फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है मेरे बेटा, है ना, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल नहीं हो गया, 1 से ज्यादा एटम चिपक रहे हैं। हाँ अब बहुत बढ़िया सर जी। तो चलो अब मैं कराता हूं। ये कह रहा है 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कितना होगा। यार मास्टर जी ने तो बस एक चीज सिखाई है कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले। एक कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, एक एटम का, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट यहां 3 है तो 16 × 48, तो मॉलिक्यूलर वेट मेरे बेटा कर ले, ये हो गया कितना, ये हो गया 52 और 48 100, मॉलिक्यूलर वेट 100। मुझे पता है 100 AMU कैल्शियम कार्बोनेट बोलूंगा तो 1 मॉलिक्यूल का वजन, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखने पर 1 मॉलिक्यूल का वजन होता है। अगर 100 ग्राम बोलूंगा कैल्शियम कार्बोनेट तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन। यस, तो स्टेटमेंट से पता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल होंगे, स्टेटमेंट से पता है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल का वजन 100 ग्राम होगा। 1 मोल ही तो पूछ रहा है, 1 मोल ही तो है रे पगलू। मैंने बताया न्यूमेरिकल में 6.022 को लगभग लगभग 6 मान लेते हैं। ओके सर जी, 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 100 ग्राम, ये तो सबका सही होना चाहिए। लेट मी चेक। 83% ने सही मारा है, और उन्हें क्यों नहीं मारा। वीर दविंदर सिंह, अरे वाह, मुसाइब नजीर, अभिषेक प्रसाद, सिंजनी, वैद्य, तुषार, आई एम सक्षम, इंदुरकार, शशि, करमन, अक्षय, अनमोल, बहुत बढ़िया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। हाँ
अब इस क्वेश्चन को मेरे बेटा करके दिखाओ। घबराना नहीं है अगर शुरू में नहीं होते, मैं फिर से बार बार मैं बोल रहा हूं मेरे बेटा, इनिशियली 100% कोई अपने से नहीं कर पाता, बट हाँ अभी तुम क्लास में सीखो, क्लास में सीख अभी, फिर घर जाके मतलब शाम में, अभी घर पे ही है जब शाम में प्रैक्टिस करता है तो क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इन्हीं को अपने से फिर बिना देखे करना है। देख तुझे न्यूमेरिकल करने भी आ जाएंगे, कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएंगी, दिस इज हाउ इट हैपेंस। और एकदम से जब तू अपने से करेगा ना फिर तेरे को 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा शाम होते होते, ठीक है? कम ऑन कर दे मेरे शेरा, कम ऑन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, उसमें उतने ही मॉलिक्यूल है जितने की इनमें से किसमें, मतलब तो बेटा मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो O2 होगा, मॉलिक्यूल तो O2, तो 16 ग्राम O2 है, तो कह रहा है इसमें जितने मॉलिक्यूल है उतने ही मॉलिक्यूल इनमें से किसमें होंगे। समझ में आया? अरे हाँ शल जी, हाँ शल जी आ गया, कर सकता है ना मेरा बेटा। चलो मैं कराता हूं, चलो एक काम करता हूं मैं उससे पहले ना सुनो, और तुम्हें परफेक्शन, चलो इसको निकालो, कमॉन कमॉन कमॉन, आया हुआ क्वेश्चन ये भी, अरे पगलू आया हुआ क्वेश्चन ये भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कमॉन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, है ना, किसमें, प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन में, कह रहा है उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल है, कमॉन। चलो तो शुरू करते हैं, पहले 16 ग्राम ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल निकाल लो, O2, मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी बोल, 2 ऑक्सीजन है, एक का 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे, हाँ सर हाँ इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल, अरे 6 × 10⁻23 नहीं, बिल्कुल सर। 32 ग्राम O2 में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे O2 के, यहां तो 16 ग्राम O2 दिया हुआ है, तो 16 ग्राम में कितने होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने मॉलिक्यूल होंगे O2 के, 16 दूनी 32, हाफ मोल सर Na/2 मॉलिक्यूल होंगे O2 के। अब कह रहा है इतने ही मॉलिक्यूल इनमें से किस में होंगे, चलो देख लेते हैं, ए में निकालो, ए में निकालो, है ना, वैसे देख डी में होंगे, डी में होंगे कैसे, H2 है 1 ग्राम, इसमें मॉलिक्यूल निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं तो आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट लिख, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो 2 ग्राम H2 में 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, हाँ सर, तो 2 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में कितने, हाले जल्दी बोल, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, वाह सर जी वाह, Na/2 इनमें से किसी में भी निकाल लियो नहीं आएगा, डी मस्ट बी द राइट आंसर, पोल नहीं दिया था मैंने। चलो ईमानदारी से बोल मेरे शेरा एंड शेरनी, आ गया मेरे बेटा जी को, और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओ ग्रेट, तो डी होगा, और देख किसी में नहीं आएंगे उतने मॉलिक्यूल, करके देख लेना। N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28, तो 28 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, इसमें Na मॉलिक्यूल होंगे, हाँ सर। इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 और 16 28, तो 28 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 16 ग्राम में कितने, तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, ले नहीं आया Na/2, हाँ सर नहीं आया Na/2, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई एम सो तो डी में ही होंगे। अरे वाह, देख देख आंसर देने के बाद भी तू देख 95% ही ठीक, ये 5% मजे ले रहे हैं मेरे बेटा, होते हैं ये 3-4% ना हमेशा स्पैमर होते हैं हमेशा, तो देखना आंसर भी दे दिया उसके बाद भी 95% ने ठीक किया, तो बाकी तो फिर मजे ले रहे हैं ना 5% स्पैम करने आए हुए। वीर दविंदर सिंह, डॉक्टर शशि दुबे, वेदांश, विपाश्री, अक्षय पाठक, गोपाल पांडे, आदित्य साहू, समीउल आलम, अनुज,
बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो सुनो 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 मेरे बच्चे, आई होप मेरे बेटा अगर आज के बाद किसी मॉलिक्यूल का वजन दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे ना, ईमानदारी से बताओ आज की पूरी क्लास अगर आत्मा में समा चुकी है तो मेरे बेटा जी मुझे यहां पे आप मुझे चैट में लिख के बता दो। अच्छे से आ गई एक एक बात समझ में? और अभी खत्म नहीं हुआ मॉलिक्यूलर वेट, अजी अभी तो शुरू हुआ है। अगली क्लास में तो इतने खूंखार कंसेप्ट करेंगे ना मॉलिक्यूलर वेट के, बहुत जबरदस्त जबरदस्त करेंगे मेरे बेटा, ठीक है ना? बहुत जबरदस्त जबरदस्त कंसेप्ट करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारे इसमें कंसेप्ट बाकी हैं। बट आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल निकाल लोगे ना? बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो देखो ऐसे ही मेरे बेटा सब कुछ समझ में आएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड टफ इन दिस वर्ल्ड। आई एम एश्योरिंग यू, केमिस्ट्री में आपको कभी भी कैसा भी कंसेप्ट हो किसी भी चैप्टर का सब समझ में आएगा, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। बट हाँ, न्यूमेरिकल में परफेक्शन के लिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो उसके लिए करना क्या है, मैं जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं इनको समझना है, यहां हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट हाँ, समझ गए जब एक बार समझ लिया, फिर अपने आप से बिना देखे उन्हीं को सॉल्व करना है। उससे आपका देखो कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगा, क्वेश्चन में सोचना कैसे वो भी इंप्रूव होगा मेरे बेटा। और बिना रटे तू बता कोई फॉर्मूला रटवा रहा हूं क्या? मैं कुछ रटवा रहा हूं? बिना रटे मेरे बेटा आंसर आएंगे हमेशा। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, ठीक है। चलो अब मैं अपने बच्चे को, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है ना? हाँ, और सुनो आज जो डीपीपी है जैसे मैं दे दूं, है ना, होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल। हाँ भाई, होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल भी कर लेते हैं और वैसा वाला भी कर लेते हैं अपन, ठीक है ना? भाई ने मॉड्यूल का लिख के नहीं डाला था। चलो अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको मेरे बेटा आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने करना है, ठीक है? मैं 2 दे रहा हूं आज। कैलकुलेट क्वेश्चन 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इन 9 ग्राम वाटर, ओके। इसका आंसर लिख देना मेरे को, ठीक है? क्वेश्चन 2, calculate number of molecules in 9.8 ग्राम H2SO4। ये भी तो मॉलिक्यूल है। हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल का वजन है तो मेरा बच्चा कर लेगा मेरे बेटा इसको, है ना? हाँ, और हाँ, चलो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था वो क्या था? उसका पीपीटी मेरे पास, अच्छा वो मैं देख लेता हूँ, ऐप में मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना? मैं वो करा देता हूँ जो पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था ना, हाँ मेरे बेटा, उसको मैं करा देता हूँ अपने बेटा जी को, ठीक है? बहुत बढ़िया। यस, पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मैं अपने बच्चे को करा देता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है? चलो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन है वो मैं अपने बच्चे को करा देता हूं। हाँ, क्वेश्चन ये था बेटा, देख लो, होमवर्क जो दिया था, होमवर्क कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, ये क्वेश्चन था, ये मैं करा देता हूं, बहुत ही आसान है, सबको अब आ गया होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, ये था ना क्वेश्चन पिछली क्लास का होमवर्क, ठीक है ना? हाँ, तो ये मैं करा देता हूं। सुनो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑफ एटम पूछा है, पता है एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम, इसका एटॉमिक वेट 16 होता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम होते हैं। हाँ, इतने एटम होंगे, तो जब 16 ग्राम में इतने तो 8 ग्राम में कितने? अरे हाफ मोल। और जी हाँ सर जी, ये डिवाइड बाय ये, हाँ, ये डिवाइड बाय ये, इनटू में ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले जी ले, तो राइट आंसर पिछली क्लास के क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया था वो राइट आंसर हो गया। 3 इंटू सी मस्ट बी द राइट आंसर, जो सी ऑप्शन था।
ईमानदारी से बोलो मेरे बेटा जी, सब कुछ क्लियर हो गया। और अभी तो मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसमें फोड़ू फोड़ू क्वेश्चन, फोड़ू फोड़ू कंसेप्ट अभी बाकी है रे। ठीक है, हाँ तो चलो अब अगली क्लास से मैं मॉड्यूल से भी दे दूंगा होमवर्क, है ना। हाँ ईमानदारी से बोलो, सब समझ में आया मेरे बेटा। तो ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो, ठीक है ना। हम ऐसी बेटा पढ़ाई को बिल्कुल आसान कर देंगे आपके लिए। बस हाँ अपनी तरफ से लगन मत छोड़ना, बस मेरा साथ मत छोड़ियो, एंड तक बस मेरे साथ रहियो मेरे बेटा। और कभी भी हताश होके ये नहीं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तुझसे ही होगा। बट ऐसी सोच जो तेरे मन में आती है ये नॉर्मल है, ये सबके मन में आती है, तो उससे परेशान नहीं होना मेरे बेटा। ठीक है मेरे बेटा, तो ऐसे ही मस्ती में पढ़ते रहो, मचाते रहो और अपने डीवी ब्रो को भर भर के प्यार करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।